की जय। शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी लोग दोनों हाथों को ऐसे घिसते हुए पूरी शुभ अत्व एनर्जी को थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाइए। सभी लोग आपके आसपास में बहुत सारी थोड़ी महिलाएं इधर आ जाइए। ठंडा लग रहा है। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा है तो आप हमारे से भी थोड़े घिसिए, गरम गरम कीजिए। अपूर्वकारी दर्शन, ज्ञान, चारित्र की महामंगलकारी साधना। आज हम बहुत ऐसी पावरफुल चीजें सीखने वाले हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर नहीं अलाई जो पक्तामर स्तोत्र से कैसे नजर को दूर करें। कभी कभी आप लो फील जब भी करते हो तो आप पावरफुल एनर्जी को कैसे बैलेंस करा करें, उसकी आज बहुत सारी पावरफुल टेक्निक में आपको सिखाने वाले। दोनों हाथ जोड़िए, कमर से थोड़ी सी डटार बैठ जाइए। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। आपके भीतर के अंदर धीरे 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 प्रवेश कीजिए और आपके अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनव्याभास सुख, आत्मा के अनंत गुणों को जागृत करने के लिए रोज 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 अपने संकल्पों को बार बार बोलते रहिए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। बोलो शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोलिए श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बता बोलो जय हो। ऐसे नहीं, बुलंद 100% एनर्जी के साथ में सभी को बोलना है जय हो जय हो। तपाकच अधिष्ठायक श्रीमाणी भद्रदेव की जय हो। माँ भगवती शक्ति स्वरूपी जगदम्बा पद्मावती मात की जय हो। बोलो जिन शासन देव की जय हो। दोनों हाथ जोड़ते हुए विश्व में जहां जहां भी आदिनाथ परमात्मा विराजमान है। और आज हम सबसे ज्यादा मैं चीज आपको सिखाने वाला हूं, वो है आपके कंठ के अंदर पावरफुल एनर्जी। गुरुदेव को मथे वंदामी करते हुए आज बुधवार है और जिनका बुध पावरफुल होता है ये सारी एनर्जी है। भगवान ने कहा भी जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजी। सभी लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए अपने अपनी जगह पे फटाफट जल्दी से। गुरुजी हमारो अंदर नाद हमने आपो आशीर्वाद। गुरुजी हमारो अंदर नाद हमने आपो आशीर्वाद। बैठ जाइए सभी लोग। मैंने क्यों आपको खड़ा किया? पहले दिन का बैठ जाओ, फटाफट नीचे बैठ जाइए। क्यों खड़ा किया आपको याद बताइए मुझे। एक तो हमारा रिस्पेक्ट है, सेकंड नंबर फिजिकल फिटनेस। आपको मैंने बताया था कि आप 20 मिनट से ज्यादा एक जगह के ऊपर बैठे रहते हो, हिलते नहीं हो, बॉडी का स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते हो तो वो चीज आपकी स्ट्रक हो जाती है, जाम हो जाती है, वहां पर खून आपका एकत्रित हो जाता है। आइए सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए, भगवान को नमन करते हुए, वंदना करते हुए साथ में मेरे साथ में बोलना है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम आदिमं ब्रूतवीनाथम आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथम स्वामिनं स्तुवाम। मेरे साथ में सभी को बोलना है। प्रभु दर्शन सुख संपदा प्रभु दर्शन नवदीप प्रभु दर्शन दीपावे सकल पदार्थ श्री। बताने एक तारीख ना बराबर आवी जाए, थोड़ी जोश से। अपने जो हाथों की लकीरें हैं,
जो भी लोग स्वस्थ भी होना चाहते हैं तो शरीर के सारे जो अंग हैं उनके पॉइंट हम चाहते हैं कि आज की शरीर शिविर जो है आप 100% अटेंड करना चाहोगे, आपका पूरा ध्यान मेरे पे होगा, तो मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति बताने वाला हूँ कि आपके हाथों के माध्यम से आपके सारे रोग मिटा सकते हैं। आप चाहते हो कि जिसको भी बहुत सारा प्रॉब्लम से हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति आ जाने वाले हैं कि एक्यूप्रेशर के इतने शानदार जानकार हैं जो आपकी नस को पकड़ते हुए आपको कहीं पर भी पेन है वो सॉल्व करेंगे, और आपके साथ वो 5 दिन तक लगातार इस शिविर के बाद आपको बहुत शानदार सेवा देने वाले हैं। तो बराबर जोरदार तालियों के ताल के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए 1 2 3 भावे पावन नमामि, बोलो भावे दीदेना भावे जिनवन पूजिए भावे केवल ज्ञान। बतानी एक ताली भावे केवल ज्ञान। थोड़ा जोर से ताका लगाइए, जोर से। सिंहाचल तीर्थ मंडल आदिनाथ भगवान की जय हो। विमलाचल तीर्थ मंडल अष्टावद के अंदर जो आदिनाथ भगवान है, विश्व में जहां जहां भी आदिनाथ भगवान है, भावे करो हूँ वंदना, भावे करो हूँ वंदना, भावे करो हूँ वंदना। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथ जोड़िए, पंच परमेश्वरी भगवान को हम नमन कर रहे हैं। अरहंतो भगवंत इंद्रमयिता सिद्धार्थ सिद्धिस्थिता आचार्य जन शासन उन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रय आराधका पंचैते परमेश्वरिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम। दोनों हाथ से आगे कीजिए। मंत्र स्नान धीरे 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 शांत हो रहे हैं। दुनिया की जितनी पवित्रतम नदियां हैं, गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, यमुना, और जैन धर्म की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? हाथे से रखिए। वो शत्रुंजय नदी का जल मेरे हाथ में है और स्लोली 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 मैं स्नान करते 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 पवित्र हो रहा हूँ, शुद्ध हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। शत्रुंजय नदी नाइने मुख बांधे मुख को देवयुगादि पूजिए आणी मन संतो। ओम नमो विमल निर्मलाय सर्वतीर्थ जलाय बम 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 जीम सीम असुचि सुचित भवामि स्वाहा। दोनों भुजाओं के ऊपर हाथ रखिए, टेका नहीं देना है अभी कुछ पल के लिए। मैं चाहता हूं कि आपकी सभी की कुर्सियां 13 दिन में अभी भी छूट जाए। जब भी आपको लग रहा है कि आपका शरीर सपोर्ट नहीं दे रहा है तब आप टेका दीजिए, बाकी ठट्टार बैठिए और मगज को एक ही आपको कमांड देना है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। शरीर में जब तक आपकी स्वस्थता नहीं होगी तब तक कोई भी जगह पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। दोनों हाथ ऐसे रखिए। ओम विद्युत स्फुलिंगे मां विद्ये सर्वग्नम समदहतः स्वाहा। कैसे बोलना है आपको? स्वाहा। आज और संख्या बढ़ गई लेकिन आवाज जो आना चाहिए वो आवाज नहीं है। स्वाहा। दोनों हाथ हृदय के ऊपर रखिए।
मिले मन भीतर भगवान, तू प्रभु मारो हूं प्रभु तारो, क्षण एक मुझने नाही विसारो। जब आपके भाव निर्मल हो जाता है, ये सब कुछ हम क्यों बार बार समझ रहे हैं, क्यों बार बार कर रहे हैं? एक ही अवस्था है कि हमारे भीतर के अंदर पवित्रता आ जाए, हमारे भीतर के अंदर सरलता आ जाए। अर्जुन और एकलव्य में एक ही फर्क है। आप लोगों ने नाम सुना है? एक पूरी तरह से शास्त्रों से पंडित बना जिसको बोलते हैं अर्जुन, और एक पत्थर की प्रतिमा में भी गुरुत्व का उन्होंने भाव को प्रकट किया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ज्यादा पढ़ लिख लोगे, ज्यादा समझ लोगे, ये कर लोगे, वो लोग कर लोगे तो ही कल्याण होगा। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम, भगवान मैं तेरे शरण पे आ गया हूं, बस अब पूरा मेरे जीवन की गाड़ी। और इसीलिए बताया है भगवान कैसे हैं। मैंने आपको मेघ कुमार का दृष्टांत बताया था कि भगवान उनके जीवन के सारथी बन गए। हम इतने सारे आगम, इतनी सारी बड़े बड़े हेवी वर्ड्स कैसे याद रखेंगे? संसार की बातें याद नहीं रखते हैं, यहाँ से जैसे जाते सब कुछ भूल जाते। एक चीज हमें याद रखना है कि प्रभु मैं मेरा सर्वस्व आपको समर्पित कर रहा हूँ। अब मेरे जीवन की नैया आपको जैसे आपको आगे लेके जाना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। और इसीलिए भगवान को धम्म सारहीणम धम्म वरचाउरंत चक्रवर्तीनम नमुत्थुरम सूत्र में हमारे जीवन के सारथी प्रभु को बताया है। और ये सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा भगवान की अमाप स्तवना करते करते बता रहे। दोनों हाथ ऐसे हृदय के ऊपर रखिए, करुणा का भाव, मैत्री का भाव और सम्यक दर्शन का मैं आपको एकदम सरल डेफिनेशन बताता हूं। बुरे से बुरी चीज में भी, क्या बोल रहा हूं, अच्छी चीज की तारीफ तो दुनिया करेगी, सही सम्यक दर्शन वाला सामने वाला व्यक्ति है या नहीं है उसका आपको डेफिनेशन जानना है। तो उसका मतलब क्या होगा? तो कि बुरे से बुरी चीज में भी जो अच्छी चीजों को खींच ले। और उसके लिए श्रेणिक राजा का दृष्टांत आता है कि एक साध्वी जी को देखता है, एक साधु भगवान को देखता है जिनके पास एक महिला थी, वो सारी चीजें जंगल में हो रही थी, फिर भी सम्यक दृष्टि दी उन्हें। वहां पर जाकर के गुरु महाराज को वंदन किया कि मैं जो नमो लोए सब साहूणम। और ऐसा करने से क्या लाभ होता है? मैं आपको बोलूंगा पागल है, गधे है, कुत्ते है, बेकार है, आपका जीवन नष्ट हो चुका है, वो सुनना आपको अच्छा लगेगा? या मैं आपको ये बताऊं, अब आपके पास जो भी समय बचा है भगवान के शासन को आप अपना लो, एक चीज को अपना लो। और हमारा ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है कि हमको ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। जब आप मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करोगे कभी सिद्धि नहीं होगी। एक ही चीज से सिद्धि होती। कभी आपने पुण्य श्रावक की दूसरी कोई बात सुनी? पुण्य श्रावक की जैसे ही बात आएगी आप तुरंत बोलोगे कि उनकी सामायिक फेवरेट थी उनकी। कभी कैसा आपने सुना वो अष्टप्रकारी पूजा 3 घंटे तक करता था? पुण्य श्रावक का जैसे ही नाम आएगा क्या बोलेंगे आप? सालीभद्र जी का जब बात आएगी तुरंत आप बोलेंगे कि उन्होंने श्रेणिक राजा उनके घर पे खाना खाने के लिए आए और उसको जैसे ही पता चला वैराग्य प्रकट हो गया। 99 पेटियां छोड़ दिया, पत्नियों को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तन्ना सार्थवा का दृष्टांत आएगा, एक चीज के ऊपर फोकस करो। और जो व्यक्ति एक चीज को पकड़ लेता है, एकलव्य ने खाली मिट्टी में से भगवान अपने गुरु को पकड़ा और उसका कल्याण हो गया। मास्तुस मुनि ने 2 शब्द को पकड़े, मारुस मातुस, उसका कल्याण हो गया। हमारे यहाँ तो यहाँ तक की बात आती है कि हस्त मेलाप। आज भक्तामर स्तोत्र की 12वीं गाथा मैंने पहले दिन के अंदर बताया था। जितनी भी 50 साल से बड़ी महिलाएं हैं उनको जबरदस्त कोटि का संयोग करना है। जैन लोगों के ज्यादा से ज्यादा मैरिज होने चाहिए। आज इतना दुख होता है, इतनी हमारे पास कुंडलियां आती है, इतने फॉरेनर लोग आते हैं कि कोई अच्छी महिला हो तो हमें दीजिए, हम उनको रानी की तरह रखेंगे। अच्छे सुश्रावक बच्चे बच्चियां बॉम्बे में है, शादियां नहीं हो रही। उस समय असमाधि। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पेट में मुझे भयंकर भूख लगी है या मुझे पेट में पथरी का दुखावा है, कोई धर्म की बात हमारे दिमाग में बैठने वाली। पहले क्या कराएंगे? दोनों रोग को दूर करना है। भाव रोग मोक्ष में तो जाना ही है, पर नहीं जाए, अभी वेदना सहन नहीं हो रही है, क्या करेंगे? सारे लोग मेडिकल का, औषध का सहारा
लेते ही हैं। तो भक्तामर तो कहते कि औषध औषध कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ मंत्र थेरापी से, सब कुछ भोजन व्यवस्था से, सब कुछ योग से, सब कुछ आपकी अफर्मेशन से, मगज से पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो सकते हो। हाथ ऐसे रखिए, हृदय के अंदर भगवान आदिनाथ परमात्मा की स्थापना हम कर रहे हैं। भगवान बस अब हमारा पूरा जीवन, सब लोग लेकर आए हो ये कागज, बराबर इसकी प्रिंट आज लाए हो कि आज भी नहीं लाए हो? लाए हैं ना सब लोग? यस। आज हम ये गोल चार्ट, और साहिब जी भी आपको आखिरी में संकल्प की जो परिभाषा है, दो बड़े संकल्प लोगस सूत्र के अंदर कैसे संकल्प लिए जाते हैं, आर्थिक संकल्प, मैरिज का संकल्प, पूरी तरह से हम आज को पूरी गृहस्थ आश्रम, चार प्रकार के आश्रम है। जैसे साधु साध्वी जी भगवंत की सामाचारी है, तो गुरुदेव श्रावक कैसे होने चाहिए, श्रावक कैसे शासन की सेवा कर सकते हैं। 7 क्षेत्र के अंदर महिलाओं को क्यों सबसे ज्यादा महान माना है? जैन शासन में इतनी सारी महिला नहीं होती तो बहुत सारी चीजें खलास हो जाती, और इसीलिए श्राविका को पूरे 7 क्षेत्र की पावरफुल यदि कोई शक्ति गिनी है तो इस धरती के ऊपर महिलाओं को, माताओं को गिना गया है। हाथ ऐसे रखिए। ओम विमलाय विमल चित्ताय झीं सीं स्वाहा। जो भी लोग पद्मासन कर सकते हैं पद्मासन लगाइए, अर्ध पद्मासन कुछ समय के लिए लगाइए। पंचांग न्यास का विधान, समन्वय मुद्रा, तीचरण के ऊपर हाथ, दीचरण के ऊपर ऐसे रखिए। क्षिप ओम पक्षी। ये पंच बीजाक्षर आपको लग रहा है ये 5 अक्षर क्या है? तीजे पौ सूत्र के अंदर 170 जिनेश्वर भगवंतों को आपको यहाँ पर बैठे बैठे प्रणाम करने का महापुण्य। तो बराबर बोलना है, क्रिया को करना है। हाथ ऐसे क्षिप ओम पूरे रूप से रोम राजी के अंदर धीरे 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 आदिनाथ परमात्मा, विमल वाहन देव, चकेश्वरी माता, दुनिया की वो तमाम परम 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 शक्तियां તમારા ભીતરની અંદર પ્રગટ થઈ રહી છે। બંને હાથ જોડો। જેવી રીતે હું મારા શરીર ઉપર સ્લોલી ક્રિયા કરી રહ્યો છું, બધા ક્રિયા કરતા 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 ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नम पदात्मकम आत्मारक्षकरम वज्र वज्रावहं स्वराम्यम। ओम नमो हरियंताणं शिरस्कं शिरसिष्टिकम्। ओम नमो ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिने। ओम नमो वज्रायाणं आयुधमसयो। नमो लोये सब साहूणं मोच के पादयो शुभे। एसो पंच नमोकारो शीलावक्रमहीतले। सब पावपनाशनो वप्रो वज्रमयो वै। मंगलानं च सौमेशि स्वां दं च पदं नेयं पद्ममः वै मङ्गलं। वप्रोपरि वज्रमयं हीरानन्दयः। महाप्रभावारक्षेयं शुक्रो वज्रवनाशिनी। परमेष्टि पदोद्भूतं यस्यैवं गुरुते रक्षा। परमेष्टि पदे सदा तस्य विशालमयं याति याति सापि कदाचन हाथ
ऐसे रखिए, संकल्प मुद्रा, हृदय के पास हाथ, छाती के पास, कमर से डटर, आंखें बंद। जो भी आप पहले दिन से सोच रहे हैं, हमारा जो मुख्य संकल्प है, परमात्मा की भक्ति करते करते, हे प्रभु मुझे तीसरे जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो, निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, जल्दी से जल्दी महाविद्य क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी भगवान के पास संयम को मैं स्वीकार करूं। 3 बार ये वाक्य आपको खास बोलना है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं। तीसरे नंबर का संकल्प, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं। अब जैसे मैं बुलाता हूं, आंखें बंद करके आपके संकल्प को एकदम डीप अवस्था में जा करके आपको बोलना है, देखना है कि वो सारी चीजें आपके आध्यात्मिक गुणों का विकास, शरीर की वो फिटनेस, जो भी रोग से आप ग्रसित है, इस भक्तामर के गान से, इस भक्तामर के ध्यान से, इस भक्तामर की भक्ति से वो आपको पूर्ण स्वस्थता मिल चुकी है। वो अमाप धन आपके पास आ चुका है। आप अद्भुत भगवान का भक्ति महोत्सव, उत्कृष्ट कोटि की शासन प्रभावना के कार्य, परिवार के सभी मौज शोक आनंद और अंतिम समभाव दृष्टि, हर चीज को आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ में ये संकल्प मंत्र बोलेंगे। ओम नमो जीनानाम चरणानाम मंगलानाम लोकोत्तमानाम राम रे रोम रे रोम राम असिया उजा तेलोकनाम भूताया शत्रु पत्र वसमनाय हरते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनानाम चरणानाम मंगलानाम लोकोत्तमानाम राम रे रोम रे रोम राम असिया उजा तेलोकनाम भूताया शत्रु पत्र वसमनाय हरते नमः स्वाहा। और आखिरी बार अपने सारे रिश्तेदारों को याद करते हुए, आपके पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन आपके सारे अड़ोसी पड़ोसी सभी लोगों का भगवान कल्याण करो। शिवमस्तु सर्व जगता परहित निर्दाप बंधु भूत गणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। और मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी एक प्रार्थना ऐसी बनाई है कि मनुष्य का तो कल्याण हो, लेकिन ये झाड़ है, पत्ते है, कुत्ते है, बिल्ली है, विश्व के सभी जीव अणुपरमाणु शिव बनि जाओ, आका विश्व मंगल दाओ, सर्वे जीवो मोक्षे मैया साधना को करते करते महुड़ी तीर्थ याद आ रहा है कि जो बुद्धि सागर सूरी महाराज कि जो जन्म से जैन नहीं थे, जिन्होंने 108 ग्रंथ बनाए और योग साधना में ऐसी सिद्धि आज प्रदान कर दी कि आज महुड़ी के अंदर 18 कौम के सर्व अधिष्ठायक देव, सर्व लोग वहां पर जाते हैं, स्पर्शना करते हैं और उत्तम कोटि की समाधि को प्राप्त करते हैं। जहां से जो मिला, और उन्होंने एक प्रार्थना बनाई, सर्वदा सौ सुखिताओ पापना कोई आचरो, राग द्वेष के मुक्त तैने, मुक्ति सुख सहो जगहो।
ऐसे सुभद्व भाव के साथ में जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो। हाथ ऐसे रखिए। आखिरी तीसरी बार नाभि में से वो बोलने का अद्भुत अभ्यास करेंगे। ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम लोकोत्तमानाम राम रेम रोम रेम रोम रह अस्याहुजा तेलोकिलनामोदाय शुद्रो भद्रम समनाय अर्हते नमः स्वाहा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। हाथ ऐसे करिए। आज एक आपको बहुत पावरफुल चीज सिखाता हूं कि आपको कैसे, हाथ अभी 2 मिनट के नीचे रख दो। आपको ये इनकी वीडियो खास बाहर जाके बना के आना है। अपनी ओरा देखो, 2 प्रकार की एक एनर्जी होती है, शुभ एनर्जी और अशुभ एनर्जी। जिससे आप तैयार होते हो, शादियों में जाते हो, अच्छे अच्छे फंक्शन में जाते हो। अब मैं आपको दूर दूर क्यों बैठने का बोल रहा हूँ कि यदि बिना काम से कोई व्यक्ति आपको टच भी करता है, जैनिज्म ऐसा कहता है कि मिनिमम 3 हाथ, गुरु महाराज जी के पास भी आप जाते हो तो क्या बोलते हैं, थोड़े से आप दूर रहो। हर व्यक्ति की ओरा शुभ नहीं होती है, हर व्यक्ति आपको एक ही एंगल से नहीं देखता है, और इसी के कारण आपकी इतनी सारी मेहनत कुछ पल में खलास हो जाती है। जिसको गुजराती भाषा में सरल शब्द में बोला जाता है नजर लगना। यस और यस सुना है आप लोगों ने। ये थोड़ा सा ही आप ग्रो करेंगे, आपके दुश्मन बहुत बन जाएंगे। तो अब क्या करें, आप उनको तो नहीं सुधार सकते, बारिश को रोकने का काम हमारे पास नहीं है, लेकिन छाता लेकर के खड़े होना वो तो हम कर सकते हैं। 12:30 बजे आप जाओ, पूरी रोड धूप से दबादब लबालब लपक रही है, तो धूप को, पूरे रोड को हम ठंडा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पैर के अंदर तो चप्पल पहन सकते हैं। भक्तामर स्तोत्र की मैं आज आपको ऐसी टेक्निक, यदि बार बार आप वीक हो रहे हो, बार बार आपको दवाइयाँ चेंज करनी पड़ रही है, बार बार आप कंफ्यूजन में होते हो कि मैं इसको सुनूं, उसको सुनूं, इसको सुनूं, उसको सुनूं, क्या करूं, तो उसका आज मैं आपको एक सरल रास्ता, आपको कोई भी एक गाथा चूज कर लेना है। और ओरा कटिंग, ओरा का जब आगे आगे बात आएगा, हमारा जो ये शरीर है ये एक ही शरीर में दिखता है, लेकिन एक शरीर नहीं है। शरीर भी अलग अलग, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, अलग अलग देवताओं का वैक्रिय शरीर। तो जब हमें बुरी नजर लग जाती है तो उस वक्त क्या करें, फिर हम बार बार बीमार होते हैं, शरीर दुखता है। कितने सारे लोग तो ऐसे हैं कि मेडिकल के सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, फिर भी शरीर की फिटनेस प्रॉपर नहीं हो रही है। हाथ ऐसे रखिए। उस वक्त आपको ये क्रिया करनी है। अभी हम भक्तामर की पहली गाथा से करेंगे। भक्तामर की पहली लाइन आपको ऐसे मस्तक के ऊपर रखना है कि मस्तक के ऊपर, कल भी मैंने आपको बुलाया था कि सबसे बड़ी साधना है भूल जाना। आज आप अभ्यास करो कि आपके भाई ने, बहन ने, काका ने, मामा ने कुछ भी आपको डांटा है, किसी कहीं पे से आपको डाउन किया है, और वो चीज मगज के अंदर आपने स्टोर करके रखी है कि मौका मिलेगा तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। वो तो बोल करके चला गया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप दुखी रहते हो। आज कोशिश करो, उसके लिए बहुत सरल प्रभु ने एक वचन शब्द बनाया है, मिच्छामि दुक्कडम। देरानी है हो, जेठानी हो, आप भाभी हो, आप बहू हो, किसी ने भी आपको डांटा है, मगज से निकल ही नहीं रहा है, क्या करें, मगज के ऊपर रख रख के इतना भार हो जाता है। तो उसको निवारण करने के लिए ये जो चक्र है, यहाँ पर हम नमस्कार महामंत्र से आज हीलिंग करने वाले कि नवकार से हमारे 7 चक्र का भेदन कैसे करें, नवकार से शुद्धिकरण कैसे करें। तो ये सहस्त्रार चक्र के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे, और जब भी आप हीलिंग करते हो तो आपको लेफ्ट हाथ नीचे रखना है, डाबो हाथ उसके ऊपर राइट हैंड। तो ऐसे आप रखेंगे। जैसे पहली लाइन आप जब भी बोलेंगे, भक्तामर प्रणत मूली मणि प्रबाणा, ये यहाँ पर एक ही लाइन, 4 लाइन में हम पूरे शरीर का रक्षा कवच करेंगे। तो सबसे मेन जगह कौन सी है, मस्तक है। आप लोगों ने कभी कभी सुना भी होगा, आप छोटे बच्चे को बोलते हैं कि आपको टपली नहीं मारना है, सुना है आप लोगों को,
क्यों नहीं मारना है? टपली, ये भाग बहुत सेंसिटिव रहता है। तो ये यहां पर पूरी तरह से रखते रखते पहली लाइन आपको यहां पर बोलना है। आज बुधवार है, हर ग्रह की जो फ्रीक्वेंसी, दूसरा हाथ आपको रखना है गले के ऊपर। भगवान को आप कहां विराजमान करेंगे? भगवान को कहां विराजमान करेंगे? कहां करेंगे? पर मैंने हाथ तो कंठ पे रखाया है, हृदय पे नहीं रखाया है। जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसे तुरंत तुरंत मत बोलो, थोड़ा अपना भी मन लगा दीजिए। गिराबेन क्या रखवानु છે ભગવાન ને? કંઠે ધારે જો સયામણો તસ ગહ રોગ મારે दुष्ट जरा जंती वसामम। दुनिया में दो नीलकंठ हो गए, एक नीलकंठ महादेव, आपने नाम सुना है? 12 जो ज्योतिर्लिंग है स्वयं जहां पर शिवलिंग प्रकट हुए, बहुत करोड़ों लोग श्रावण मास में भक्ति करते हैं और हमारे 1008 पार्श्वनाथ परमात्मा में से एक नाम आता है जो प्रभु का नाम है नीलकंठ पार्श्वनाथ भगवान। हाथ इसे रखिए और कोई साधना आपको नहीं आता है। आज दो चीज सीख लो, या तो सबसे ज्यादा मौन रहो। ये जितने 50, 60, 70 साल के लोग दुखी है ना, उसका एक ही रीजन है, बिना काम का हम इतना बोलते हैं, सामने वाला बिल्कुल पसंद नहीं करता है, फिर भी हम बोलना बंद करते। यह सही बात है। आप हृदय, आप बहुत प्रेमाळ हो, आपका मन करता है ये फंस नहीं जाए, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उनको बचाना चाहता हूं, पर जरूरी भी तो होना चाहिए कि सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो। तो फर्स्ट चॉइस है मौन। फिर भी आपसे रहा नहीं जाता है कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे बोलना ही पड़ेगा। तब आपको लेना है कंठे दारे जो सयामणो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु आप मेरे कंठ के अंदर आ जाओ और ऐसा कुछ बुला दो कि जिससे सामने वाले का कल्याण हो जाए। हाथ ऐसे रखिए, कंठ शुद्धि, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको विमलनाथ भगवान की आराधना करनी है। हमारा जो कंठ है, कंठ उसी का अच्छा होता है, कंठ उसी का मधुर होता है जहां पर बुध ग्रह पावरफुल होता है। हाथ ऐसे रखिए। दूसरी लाइन आप यहां पर बोलेंगे। यहां पर हमने क्या बोला है? भक्तामर प्रणत मूली मणि प्रभाणा मुद्योदकं दलित पावत मोहिताना। पहली लाइन कहां पर बोलना है? दूसरी लाइन कहां पर बोलना है? जब यहां पर परमात्मा आ गए हैं तो वही निकलेगा। और इसके लिए संस्कृत के अंदर शब्द आता है हितम ब्रूयात, मितम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। आंधळो माणस होय ने એને એમને કહે કે આંધળા કહેવાય, એવું બોલવું પડે તો પણ એવું બોલવાનું મીઠી સાકર જેવી। ભગવાનની વાણીના 35 ગુણ છે। ભગવાનની પાસે એક સાધ્વીજી ભગવાનનું દ્રષ્ટાંત આવે છે, એને બધી બહુ બધી કહાનીઓ કીધું કે આવું પાપ હોય, આવું પાપ હોય, આવું પાપ હોય તો એને શું પ્રાયશ્ચિત આવે? ભગવાન જાણતા હતા કે આ પાપ તે જ કરેલું છે, છતાં ભગવાન એમ ન કહ્યું ભાઈ તે મોઢેથી બોલને તે પાપ કર્યું છે, કેમ પ્રાયશ્ચિત નથી લેતી? તો આ 3 વાક્ય, હિત બોલો, મીત બોલો। મીત એટલે 2 શબ્દમાં કામ પતતું હોય તો 1 શબ્દ બોલો, અને પ્રિયમ મુયાદ, સામને વાળો એમ થાય કે યાર સાકર જેવી વાણી છે, સાંભળા જ કરીએ, સાંભળા જ કરીએ, સાંભળા જ કરીએ। કોઈ લેણદાર આમ સામેથી આવતો હોય, 10 ડગલા દૂર હોય અને તમે એને જોઈ લો, શું થાય? રસ્તો કેટલી બધી એની નેગેટિવિટી હશે કે એટલું બધું દૂર છે, નજીક ગયા પહેલા પણ આપણું મગજ એમ કમાન્ડ આપે છે કે યાર આ મને નો જોવે તો સારું, અને હું જલ્દી સાઈડમાંથી ભાગી અને ઘરે જતો રહું તો સારું। કંઠની સાધના જેની પણ સાથે આવું થાય છે, બહુ બધી મહિલાઓ એકદમ પ્યોર હોય છે, બહુ બધા ભાઈઓ પ્યોર હોય છે, એ સારા ભાવથી દીકરાને વહુને સલાહ આપે અને ઘરમાં એટલો મોટો બખેડો ઉભો થઈ જાય, એટલી બધી સાસુઓ રૂમમાં જઈને રોવે કે હું પરિવારને બચાવવા માટે આ બોલી રહી છું, અને 4 કલાક 5 કલાક આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન ચાલુ થઈ જાય।
તો એ વખતે બીજી લાઈન અહીંયા કંઠ ઉપર રાખી કંઠ શુદ્ધિનો અભ્યાસ કે હું હિત बोलीस, मीत बोलीस અને प्रिय बोलीस। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? यही आध्यात्मिक साधना है और यही प्रैक्टिकल साधना है। तीसरे नंबर का हाथ यहां रखिए छाती के ऊपर। प्रभु नामनी औषधि, भगवान को कहां पर आप विराजमान करेंगे? भगवान को कहां पर विराजमान करेंगे? यदि भगवान आपके हृदय में है तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मुझे हर व्यक्ति के अंदर आदिनाथ भगवान का दर्शन हो रहा है। क्या आप ये कर सकते हो? यस और यस। जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि ये जितने भी लोग हैं मेरे प्रभु के वंश हैं, उनके बारे में कभी बुरा न सोच सकते हो, न बुरा बोल सकते हो, न बुरे कोई भी प्रकार की प्रेरणा दे सकते हो। हाथ ऐसे रखिए। ये आराधना करते 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 4 प्रकार की भावना है और उसमें सबसे पहली भावना आपको करनी है, वो भावना का नाम है मैत्री भावना। मैत्री भावना का मतलब आप जानते हो? बंधु त्रिपुटी ने एक ऐसा भजन बनाया था कि जो अमेरिका के जो पार्लियामेंट है वहां के लोगों ने उसको स्वीकार कर दिया और लगभग यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो भजन जिसको आता नहीं होगा। मैत्री भावनो पवित्र झरणो मुझ हैयामा वया करे, शुभ था ओ आ सकल विश्वनो। ऐसा काम करना है, खाली हाथी के दांत जैसा काम नहीं कि जो अंदर के अलग है और बाहर के अलग है। हाथ ऐसे रखिए। तो आज से पहली साधना, सबसे जीवन की पहली साधना आपको बता, पूजा पाठ सामायिक वामायिक सब बाद में है। सबसे पहली प्रार्थना करो कि जगत के सभी आत्मा मेरे मित्र हैं। और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। क्या बोलते हैं वो लोग? मेरा कोई, ये सही वाक्य है या गलत वाक्य है? क्योंकि आपके साथ वही होता है जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो। दुश्मन शब्द जब आप बोलते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या बनती है? यूनिवर्स आपके वर्ड्स को ही पकड़ती है, यूनिवर्स आपके भाव को पकड़ती। तो आपको यही बोलना है कि जगत के सर्व व्यक्ति मेरे मित्र हैं। और फिर आप चाह सकते हो कि किसी के साथ आपकी दुश्मनी हो या कोई व्यक्ति आपके साथ दुश्मन बन सके। फिर से हाथ से रखिए सभी लोग। पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन हम सभी को साथ में मिलकर के। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रबाणा मुद्योदक दलित सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम। अब चौथी शब्द, चौथा कहां पर आएगा? नाभि के ऊपर। जिन्होंने कर्म ग्रंथ आदि का अभ्यास किया होगा, ये नाभि जो है ना, वो जबरदस्त प्रकार की एक शक्ति है। माँ और बेटे का कनेक्शन कहां से होता है? कर्म ग्रंथ के हिसाब से रुचक प्रदेश और सर्व प्रकार के कर्मक्षय विचारों का रोकना और आत्मा का उत्थान करने की सर्वश्रेष्ठ जगह है वो नाभि है। और पेट जिसका साफ है, गाथा नंबर 17, आपके पास एक कागज है, कहां गया कागज? गाथा नंबर 17 के ऊपर आप राउंड लगा दीजिए। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम से, जिनको भी जठर पीड़ा है, हमारे लाइव के अंदर भी जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, सभी लोग गुरुदेव को मथेण वंदामी, सभी लोग अपना नाम, अपने संकल्प को लिख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं। करीबन एवरीडे 10-10 हजार लोग ये लाइव के माध्यम से सीख रहे हैं। कल 9,500 लोगों ने वीडियो देख करके जैन अनुष्ठान से शिविर की प्राप्ति की है। ज्योति जी, तन्वी जी, सोनल जी, हेमल सा, नीपा सा, बीना जी, संजय जी, रानी, सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। नाभि के ऊपर हाथ कैसे रखना है? लेफ्ट वाला हाथ आगे,
राइट वाला जो हाथ है उसके ऊपर रखते हुए पेट जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हो, पवित्र हो। जिनको बहुत सारा गैस होता है, वायु के गोले होते हैं, कल भी मैंने आपको सिखाया था कि आप बिना काम के जितना ज्यादा 1 मिनट के अंदर इंसान 60,000 थॉट्स विचार चालू 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 कर रहा है। उनको बराबर बैलेंस करने के लिए विचारों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन विचारों को शुभ अवस्था में डाइवर्ट कर सकते। चलो हाथ ऐसे रख दीजिए, एक बार आखिरी बार पूरी गाथा ये आपको रोज घर पे 3 बार करना है, और कुछ समझ में आए या ना आए मेरे साथ में सभी लोग बुलंद आवाज से बोलेंगे। भक्तामर प्रणत मूलि मणि प्रबाण मुद्योदकं दविदपा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाद बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। दोनों हाथों को बराबर घिसिए, सारी चीजों को नीचे रख दीजिए, ध्यान करेंगे कुछ मिनट के लिए, आंखें बंद सभी की, आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लीजिए सभी लोग मेरे साथ में, डीप ब्रीथिंग, ऊंडी सांस। कोशिश करें कि आपकी दोनों छाती, फेफड़ा, लंग्स है और बराबर आपकी हवा से भर जाने चाहिए। ऊंडा सांस, लंबा करके ओमकार का नाद हम करेंगे। ऊंडा सांस, जितनी ऊंडी सांस आप ले सकते हैं उतनी ऊंडी सांसों को लेते रहना है। शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिए। दूसरी बार गहरी सांस, कोशिश करें कि आपके मूलाधार चक्र बराबर सेंट्रल में नीचे तक आप सांस ले रहे हैं और वहां पर थोड़ा सा आपको कंपन का जैसा अनुभव, आंखें बंद और एकदम डीपली सांस। आज का वो पवित्र दिन बुधवार, विमलनाथ भगवान बलसाना तीर्थाधिपति प्रभु को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। आंखें बंद करते हुए अपने माता पिता को देखिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको संस्कार दिया है, जिन्होंने अपने अंगुली पकड़ करके गुरु भगवंतों के पास लेकर के गए हैं, जिन्होंने आपको प्रथम पूजा कराई है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। आप अपने माता पिता के चरण को चूम रहे, प्रणाम कर रहे, नमस्कार कर रहे हैं। माता पिता को आज वचन दे रहे कि इस भाव के अंदर में एक इतना बड़ा कार्य करने के लिए शक्तिमान होने जा रहा हूं। आपको गर्व का एहसास करा रहा हूं, आपका नाम रोशन कर रहा हूं, कुल दीपक बन रहा हूं। आपके माता पिता मुस्कुरा रहे हैं और आपको दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। वो खुशी को महसूस करें, अनुभव करें। धीरे 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 आप आपके गुरु भगवान के पास जा रहे हैं। साधु भगवंत है, साध्वी जी भगवंत है, पाठशाला के टीचर है, स्कूल के टीचर्स है, जिनके पास से आपने कोई न कोई सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया है। गुरु वंदना कर रहे हैं, गुरु की कृपा का स्वीकार कर रहे हैं। शुद्धता धर्म को आप सीख रहे हैं,
शुद्ध धर्म को जान रहे हैं, शुद्ध धर्म का अनुभव कर रहे हैं। गुरु भगवंत की भी दिव्य कृपा, दिव्य आशीर्वाद आप सभी लोगों ने ग्रहण कर लिया है। वहां से धीरे 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 बहुत बड़े बड़े सपने को लेकर के त्रिलोकीनाथ, देवादिदेव, परम तारक, परमेश्वर, कलिकाल कल्पतरु, जगदानंद, युग दिवाकर, शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की महामंगल यात्रा एक कूडगलु परे शत्रुंजा समुझे ऋषभ कहे बम क्रोड़ना कर्म खपावे ते। धीरे 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 जय टलेगी। समवसरण मंदिर अनेक रास्ते के अंदर पगलिया को नमन करते 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 आगे बढ़ते 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 आदिनाथ भगवान की चरण पादुका, ठंडी ठंडी हवा की लहर, पक्षियों का कलरव, और वहां से जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर आता है हिंगड़ाजनो हड़ो और केड़े हाथ दे चढ़ो। शासन देवी अंबिका मैया जैन धर्म के अंदर कुलदेवी माता का जबरदस्त महिमा है। भारत के अंदर सभी जैन मंदिरों के अंदर सबसे पहले तीर्थंकर भगवंतों की कुलदेवी माता का पूजन होता है। हमारे कुल की कुलदेवी मैया हमारे ऊपर अनहद कृपा बरसाइए। अंबिका देवी, जिनको भी अपनी कुलदेवी पता नहीं है, वो सभी लोग अंबिका देवी को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। सम्मदिठी देवा दीन्तु समाहिम च मोहिम च। हे तमाम सम्यक दृष्टि देवताओं, आप मेरे पर आशीर्वाद बरसा दो। धीरे 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 आगे बढ़ते 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 गिरिराज की गोद के अंदर रामपोड़ और अंदर बहुत सारे अलग अलग जिन मंदिरों को नमन करते हुए भगवान में धन्य बन चुका हूं। इस भक्तामर हीलिंग शिविर ने मेरे जीवन को बदल दिया है, पूरे विश्व के कल्याण की भावना को प्रकट कर दी है, मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता को प्रकट कर दिया है। सभी पूर्ण रूप से जिन मंदिरों को दर्शन करते हुए रायण बंगला, पुंडरीक स्वामी तरण प्रदक्षिणा को देते देते धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और एक अलौकिक अद्भुत महामंगलकारी कलिकाल कल्पतरु दादा के दरबार का जिन मंदिर हृदय के अंदर अत्यंत कोटि का हरक, आनंद, प्रसन्नता प्रकट हो चुकी है। क्योंकि जो भगवान को भेंटने का हमें मन था, वो प्रभु के एकदम करीब हम पहुंच चुके हैं। दोनों हाथ जोड़ी और धीरे से गभारे में प्रवेश करते हुए त्रिलोकीनाथ, देवादिदेव प्रभु आदिनाथ परमात्मा को हम कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। भगवान, मेरे भव का निस्तार कीजिए। जैसे द्राविड़ को, जैसे वारिकुल को, जैसे अहिमुत्ता मुनि जी को, जैसे नारद मुनि को, जैसे 5 पांडवों का आपने कल्याण किया है, इसे हे गिरिराज मेरा भी भव का निस्तार कीजिए। मुझे भी आपके शरण में ले लीजिए, मुझे भी वो सिद्ध गति प्रदान कीजिए जहां पर है आदिनाथ परमात्मा आप स्वयं विराजमान हो। और एक लाइन हमारे भीतर में से निकल रही है, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलो, अब सौंप दिया इस। दादा के दरबार में सिर्फ आप और परमात्मा दो ही बैठे हैं और प्रभु का मिलन हो रहा है, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। चौधार आंसू से भगवान को हम देख रहे हैं और भगवान मुस्कुराते हुए बता रहे हैं कि आज से तेरा जीवन सफल हो गया है। तूने धर्म को जाना है, तूने धर्म को पाया है और तू धर्म के मार्ग के चलने के लिए आज से तू रेडी हो चुका है। अवश्यमेव पुरुषार्थ करने वाले को सिद्धि प्रदान होती है। सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे,
अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सभी बोलिए और अनुभव करें कि आज से तन मन और धन पूर्ण रूप से मैं आदिनाथ भगवान के चरणों के अंदर समर्पित कर रहा हूं। आखिरी बार, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे धीरे धीरे 10 सेकंड के लिए भगवान की ऊर्जा का अनुभव करें। पुरुष दीप अवस्था में से स्लोली 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 अपनी आंखों को खोलते हुए ये अद्भुत मेमोरी को दोनों हाथों को घिसते घिसते अपने मस्तक के ऊपर रख करके आदिनाथ भगवान का आभार व्यक्त करेंगे। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। ऐसे अद्भुत महामंगलकारी आदिनाथ भगवान की ये भक्ति भावधारा मानतोश्वरी महाराज परीक्षा होती है और चमत्कार के लिए कि जैन धर्म भी किसी से कम नहीं है, वो दिखाने के लिए ये भक्तामर स्तोत्र की 44 या 48 गाथा की संरचना हुई। उसमें से गाथा नंबर आज कल हम सभी लोगों ने 8 गाथा, फटाफट उसका रिवीजन। गाथा नंबर 1 किसके लिए बोला जाता है? गाथा नंबर 1 सर्व संकट नाशक। गाथा नंबर 2 चित्तनी की प्रसन्नता। गाथा नंबर 3 नजर लग जाती है। कल देखो, कल गुरुवार है, कल आप सभी लोगों को अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए नहाने के पानी के अंदर हल्दी डाल करके स्नान करना है। लिख लो, कल आप जब भी यहाँ पर आओ तो कोशिश करना और आपके पास येलो कलर के कपड़े हैं, क्योंकि कलर थेरापी भी बहुत पावरफुल काम करती है। मैक्सिमम आप साधु साधु जी भगवंतों को देखेंगे तो कौन से कलर में होंगे? व्हाइट। क्यों व्हाइट के अंदर है? और उसी के कारण इतना शांति, इतना प्रेम। हम भी उनके पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर गुरु महाराज जी के पास बैठे, इतना ताप संताप टेंशन है, इनकी ओरा में भी हम बैठेंगे तो एकदम पवित्र हो जाएंगे। तो कल का 2 लेसन, अपने भाग्य को बलवान बनाना है। मांडल से शंख जा रहा था और पूरी तरह से एक व्यक्ति के पास इतना बड़ा दक्षिणावर्ती शंख था। 2 चीज मैं आपको बराबर लेने का रेकमेंड करूंगा, आपको सलाह दूंगा। थोड़े बहुत भी आपने पैसे बनाए हैं या बचाए हैं, यदि आप समृद्ध बनना चाहते हैं तो प्रत्येक श्रावक के घर के अंदर एक बढ़िया सा दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए और एक पावरफुल श्रीयंत्र होना चाहिए। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर 10 साल तक हजारों घरों का जो वास्तु देखा है, वो जितने भी अमीर लोग, इतने मेरे पास बड़े बड़े आचार्य भगवंत है। एक आचार्य भगवंत के पास 3 करोड़ रुपए का शंख है और वो शंख आने के बाद आज उतना बड़ा उनकी जाहो जलाली, इतना पावरफुल उनका तीर्थ बना और आज उनको 30 से भी ज्यादा शिष्य परिवार है। ये सारी एनर्जी है, इसमें किसी की दिमाग बुद्धि कुछ भी नहीं चलता। कोई कुछ भी लॉजिक लगाए, वो सारा लॉजिक उनके लिए है। लेकिन मैंने जो मेरी पूरी आंख से देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए हेल्थ के लिए भी, जिसको छाती में प्रॉब्लम्स है, उनको भी शंख बजाना चाहिए। और उसका प्रैक्टिकल लॉजिकल आपको शंख को कहाँ रखना है, तो कि शंख के अंदर ऐसी शक्ति है कि आप उनको जहां रखोगे उस जगह की नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। आपके घर में वास्तु दोष है तो वास्तु की नेगेटिव एनर्जी उसको खत्म कर देगा। पैसे का फ्लो नहीं आ रहा है, आप तिजोरी में रखोगे, पैसे का फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों को ये जो बड़े बड़े सीक्रेट है ना, वो कभी आपको नहीं पता चलेंगे। मैक्सिमम साधु साधु जी भगवान तो दिवाली के दिनों के अंदर आराधना करते सूर्य मंत्र की। आपने देखा है, सुना है कभी ना कभी? किसी ने देखा? हाथ ऊपर कीजिए ऐसे सीधा।
नीचे रख दो। और उसके बाद एक कोई दो चार चीज, और जैन शासन समृद्धि से ही चलने वाला है। जैन शासन किससे चलने वाला है? आज इतनी बड़ी शिविर भी मुझे करानी है। अभी मेरा पूरा जो पूरा चातुर्मास है, 2 महीने का चातुर्मास आ रहा है, और जिनका खर्चा 1.5 करोड़ रुपया है। सारी चैनलों को हम बुक कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि रोज के 50 लाख लोग ये भक्तामृत को सीखें। तो मैं किसी को बोलूंगा कि मुझे 50 लाख रुपया चाहिए, उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे वो मुझे देगा? बड़ा जबरदस्त सामया, अभी पालीताना में महोत्सव चल रहा है, जबरदस्त जो महोत्सव चल रहा है, किससे चलेगा? कोई दीक्षा करनी है, साधु के व्यावच करनी है, तीर्थ का जीर्णोद्धार करना है। तो समृद्धि के लिए सबसे पावरफुल चीज है दक्षिणावर्ती संघ और श्री यंत्र। जहां पर से भी आपको अच्छा मिले, जिसके भी ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, विश्वास तो सबसे बड़ी। और विश्वास किसके ऊपर करना, आज आपको मैं उसका भी पैरामीटर बता देता हूं। गुरु के लिए बताया है कि 12,500 किलोमीटर घूमना है। वो शास्त्रोक्त सारे नियम है, कितने साल तक घूमो, ये करो वो करो, उसके बाद गुरु बनाना है। एक आपको इससे भी सरल चीज आपको बता दो, किसको गुरु बनाना है? कि जो गुरु हमें मोक्ष मार्ग की बातें बताए। 2-3 इसका पैरामीटर समझ लो। जिस गुरु के साथ में जुड़ करके आत्मा के गुणों का विकास हो। पॉइंट नंबर 2, पहले तो मोक्ष की बात, अपन ने पहला संकल्प किया कि भाई हमें ये भी हम सीख रहे हैं, तो हमारा मेन लक्ष्य है मोक्ष। पर संसार में भाई पेट में दुख रहा है, घर में खाने के फाफे, बेटे की शादी कराना है, तो पैसा वो तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर हमारे आध्यात्मिक गुण, समता, प्रेम, नम्रता, विनय, व्याव, साधु साधु जी के प्रति गुणानुराग, वो हमें बार बार सिखा है। ये दूसरा पैरामीटर। और तीसरा पैरामीटर, जिनको देख करके या जिनके साथ में रह करके एवरी टाइम आप हाई एनर्जी, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, वो आपके सच्चे गुरु हैं। ऐसा नहीं कि गुरु अपनी दिशा में मस्त है और आप आपकी जिंदगी में मस्त है। मेरे गुरुदेव तो बताते हैं कि पूरे साल में एक बार पूरे परिवार के साथ में आपको उनके पास जाना है, और पूरे साल की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे अच्छी है बुरी है, वो सब गुरु भगवान के पास आकर के उसका काउंसलिंग कराना है। गुरुदेव हमने इतना अच्छा किया, इतना बुरा किया, हमें प्रायश्चित दीजिए और हमारे भव के निस्तार के लिए हमें हित शिक्षा प्रदान कीजिए। अब मुझे कॉमन एक आप जवाब दीजिए, रियल में यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, आपके गुरु है या नहीं है? हाथ ऊपर करो। नहीं हो तो भी शर्माना नहीं है। आपके गुरु है को क्या नाम है? जय शेखर मास्टर। तुम्हारा गुरु नाम શું છે? भद्रंग कस्तूरबा। तुम्हारा गुरु नाम? दर्शन चंद्र सागर। आपके गुरु का नाम क्या है? हित विजय जी महाराज साहेब। आपके गुरु का नाम? शील दर्शन सिंह जी महाराज साहेब। देखो कोई बात नहीं, हाथ बहुत बढ़िया। आपके गुरु का नाम क्या है? महाबोधि महाराज साहेब। बहुत बढ़िया। जिनके भी गुरु नहीं है उनको मैं 3 गुरु आपको सजेशन बताऊंगा। पहले नंबर के अंदर, मैंने आधी दुनिया घूमी है, इतने सारे साधु साध्वी को पढ़ाया है, तो मैं तो देख करके, और मेरा काम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है, तो सामने वाला क्या बोलने वाला है बॉडी लैंग्वेज से ही मैं समझ जाता हूँ कि इनका लेवल क्या है और आगे क्या 4 स्टेप आगे बढ़ने वाला है। इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ आधी दुनिया घूम करके जो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसी मुझे सुपर एनर्जी मिली है, उस गुरु का नाम है मांडोली तीर्थ में विराजमान शांति सुरेश्वर जी महाराज। लिखो, आप सभी लोग लिखो, जीवन में एक बार आपको उनके पास जरूर जाना है। मांडोली के शांति सुरेश्वर जी महाराज। अभी आप सभी लोग मुझे गुरु मानते हो क्योंकि मेरे पास आप आज पढ़ रहे हो। दूसरे नंबर के अंदर जीवंत, उनको तो मैंने भी नहीं देखा है। मैं जब ये सब चीजें पढ़ रहा था तो मुझे अंदर क्यूरियोसिटी होती थी, मैं किसको गुरु बनाऊं, मैं किसको गुरु बनाऊं, मैं किसको गुरु बनाऊं। मैं 3 दिन वहां पर रहा, वहां पर मैंने अनुभव किया, और आज तक आज बड़े बड़े लोग, दुनिया के दिग्गज लोग वर्ल्ड लेवल पे मुझे मानते हैं और मेरी सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारे जितने भी भक्तामर हीलर हैं उनको बोल दिया कि आपको ये करना है, तो उसके ऊपर कोई ना वचन है ना कोई आज्ञा है, उनको वही करना है।
ऐसे हमारी फौज है। तो पहले नंबर में आपके पास गुरु नहीं है तो आप शांतिश्वरी महाराज को बनाइए। दूसरे नंबर के अंदर आपको लग रहा है कि यार हम राजस्थान कब जाएंगे, कैसे होगा, तो अभी जीवंत जिनके हजारों चमत्कार देख रहा हूं मैं, वो है पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराज। उसको मान लो गुरु। उनके जैसा दुनिया में कोई व्यक्ति, सत्वशाली, सत्य बोलने का साहस वाला इंसान जगत में कोई नहीं दिखेगा। तो दूसरे हमारे गुरु है चंद्रशेखर विजय महाराज। आपको लग रहा है नहीं यार वो भी हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहे। और आखिरी ऑप्शन, शांतिश्वरी महाराज नहीं बैठ रहे हैं, चंद्रशेखर महाराज साहब जी नहीं बैठ रहे हैं, तो एकदम पावरफुल सुपर एनर्जी, दुनिया में जितने भी साधु साध्वी हैं उन सभी के गुरु, उनका नाम है अनंत लब्धि निदान श्री गुरु गौतम स्वामी भगवान। आज से उनको हृदयस्थ कर लो कि मेरे जीवन के पथदर्शक पूज्य गुरुदेव गौतम स्वामी भगवान है। समझ में आ रहा है आपको? गुरु बिना कोई भी आपकी एनर्जी, भगवान कभी भी आपको सपोर्ट करने नहीं आने वाले हैं। जो भी शुभ एनर्जी आती है वो गुरु के माध्यम से ही आती है। और आप किसी एक गुरु के साथ में जुड़ जाएंगे। आज मेरे अंदर इतना जोश क्यों आता है, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं। कभी कभी मैं पूरा ऐसा स्क्रिप्ट लिख के आता हूँ, आज मैं ये सिखाऊंगा, आज मैं ये सिखाऊंगा। जब भी चालू करता हूँ मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज को याद करता हूँ, गुरुदेव मुझे शासन की सेवा करनी है, मुझे 5 लोगों को कुछ अच्छा सिखाना है, मेरे मुंह से वही बुलाना जिससे जगत का कल्याण हो। और हर बार ऐसी 2-4 चीजें निकल जाती है, वो 2-4 चीजें पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो जाती है और हजारों लोग जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ जाते हैं। ये प्रतिदिन की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो गुरु पद की स्थापना करना है। तो महामंगलकारी आराधना साधना करते 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 करते, चलो एक कागज अब ले लीजिए, सभी लोग एक कागज निकालिए। हाँ મળી ગયું છે તો મેં 3 દિવસથી નંબર ભાગ્યભાઈને લખાયો નથી। એટેન્ડન્સ જો આ બધી જ વસ્તુ આ અમારું લાખો રૂપિયાનું રિસર્ચ છે। आप लोगों को अपने आप को धन्यता करना है। मनोज भाई लाभार्थी परिवार का धन्यवाद करना है कि जो आपको ये टोटली फ्री ऑफ चार्ज में दे रहे हैं। ये एक एक चीज को बनाने में हमको 6-6 महीने लग रहे हैं। नहीं मिला है तो कल भाग्य भाई को आपका व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अभी नहीं जोड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइंट हो जाना है। उसके अंदर रोज ये पंडित जी डाल रहे हैं। कल आपको अभी नोट के अंदर लिख लो और कल इसके अंदर आप लिख लेना, बराबर है। इसके अंदर सबसे पहला गोल है आर्थिक गोल। आज आपको गुरुदेव लिखाने वाले हैं कि पैसे भी कमाना है तो कैसे कमाना है। मुझे तो इतना आनंद होता है कि ऐसे युवान साधु भगवान, कल मैं इनके पास आधा घंटा बैठा और इनका जो IQ लेवल है, इनका जो विजन है, इनका जो मिशनरी है, अमेजिंग। कितना पैसा कमाना है आपको ही मैं पूछ रहा हूं। यस बोलो ने, करोड़ों एम नहीं, प्रॉपर वाइड, प्रॉपर शब्द। कितना पैसा कमाना है, कितना पैसा आपको कमाना है, बोलो। जितना भी, ये पाठशाला है बराबर, और ये मेरी पाठशाला है, तो उसमें कोई संकोच आपको रखना ही नहीं है। कितना पैसा कमाना है, मैंने 2 दिन से समझा रहा हूं। बराबर के बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े काम, साधर्मिक की आवाज, साधु साध्वी की भक्ति बड़ा करना है। मेरे लिए मेरा बंगला बन जाए वो नहीं, ऐसी दानशाला, ऐसी पौषधशाला वस्तुपाल तेजपाल ने कितनी सारी दानशाला बनाई थी। कितना पैसा कमाना है आपको, 50 करोड़। यस 50 करोड़। ગીરાબેન કેટલા પૈસા કમાવાના છે? એક વાર જોરદાર તાલિયા અમારા ગીરાબેન માટે કરવાનું છે। પંકજ જૈન સંઘની અંદર રહે છે અને એટલા બધા સાધુ સાધ્વીજીની વ્યાવાજ કરે છે। આ ગીરાબેન 1.5 વર્ષથી અમારી સાથે જોડાયેલા છે। અને આ એક મિનિટ ઉભા રહો ગીરાબેન, આ ગીરાબેનના જીવનમાં
3 મિરેકલ ચમત્કાર આ ભક્તામાં રિલીંગ થયા છે. 13મી તારીખે એ પોતે બોલશે ત્યારે તમે તાલીઓના ગણગડાટથી વધાવશો કે આ સમર્પણ કેટલા બધા ગુરુવાર એમને મણિભદ્ર દાદાની ભક્તિ કરેલી છે. એવા કામો કે તમે કલ્પના ન કરી શકો. આખી બાજી ચેન્જ થઈ ગઈ હોય અને ખાલી સંકલ્પ કરે અને મણિભદ્ર દાદા અને ભક્તામનનો શ્લોક અમેઝિંગ 24 કલાકમાં રિઝલ્ટ. એકવાર હવે જોરદાર તાલી સાથે આપણે ગીરાબેનનું સ્વાગત કરીશું. અને એમની ભાવના આજે એને એવી વ્યક્ત કરી છે કે આ આર્થિક ગોલમાં હું એવું લખવા માંગુ છું કે દાદાની 7 વર્ષ પછી જે 500મી ધજા ચડવાની છે એ ધજાનો ચડાવો જેટલા પણ કરોડ રૂપિયાની અંદર જાય. સમજી રહ્યા છો આ શું ભાવના છે? 15 દિવસ પહેલા એમનો જન્મ દિવસ હતો અને ત્યારે એને મને ફોન કર્યો કે ગુરુજી મને આશીર્વાદ આપો. તમે કોઈ આશીર્વાદ એમને ન મળે, તમે એટલો સંકલ્પ કરો કે મારી ઈચ્છા છે કે આપણો જૈન અનુષ્ઠાન પરિવારમાંથી એક વ્યક્તિ એવો વિરલો પેદા થાય કે આપણો આખો જૈન અનુષ્ઠાન પરિવાર દાદાના દરબારમાં ઊભો હોય અને દાદાની ડગ 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 ધજાઓ લહેરાતી હોય અને બધાની આંખોની અંદર આંસુના જળજળિયા હોય. આ ગીરાબેનનો સંકલ્પ છે. તમારો શું સંકલ્પ છે? ઉભા થઈ જાઓ. તમે પણ બંને જણા, આગળ વાળા પાછળ વાળા. તમારા ગામમાં જૈન મર્ચન્ટની અંદર ખૂબ ખૂબ અનુમોદન. એકવાર જોરદાર તાલિયા. ગીરાબેને બોલ્યું છે એટલે તમે એના તરફ વિચારો ને. રિયાલિટી જે તમારું સપનું સ્કૂલ બનાવવું છે, હોસ્પિટલ બનાવવી છે, લોકોની સેવા કરવી છે, લોકોને દાન આપવું છે, આ તમે વર્ષોથી વિચારેલું છે કે મારે ધજા ચડાવી છે. એકવાર જબરજસ્ત તાલીથી આપણે બધા અનુમોદન કરીશું. તમારો શું ભાવ છે? હા, ક્યારથી? બસ તથાસ્તુ. ઉપરથી એક જ વાક્ય આવે છે, એનું નામ શું છે? શું આવે છે? જોશથી બોલો. ઉપરથી એક જ વાક્ય આવે છે, એનું નામ શું છે? તથાસ્તુ. બધા બોલો તથાસ્તુ. તમારો શું સંકલ્પ છે? કઈ જગ્યાએ? તો મને જૈન મર્ચન્ટ બાજુમાંથી આવેલા છો? અહીંયા બેસીને વિચાર આવ્યો કે તમારા વર્ષોમાં છેલ્લા 5, 7, 10 વર્ષની ઈચ્છા હતી ક્યારે પણ હું એવું દેરાસર બનાવીશ. તમારે આર્થિક ગોલમાં એ જ લખવાનું છે. કેવું દેરાસર બનાવવું છે? મણિલક્ષ્મી જેવું, શત્રુંજય જેવું? એ પ્રોપર લખવું પડશે ને કે મારે રત્નનું બનાવવું છે, ચાંદીનું બનાવવું છે, આરસનું બનાવવું છે, માર્બલનું બનાવવું છે, શેનું બનાવવું છે? બેસી જાઓ. અને એક વખત જોરદાર, શું નામ છે તમારું બેન? સુધાબેન માટે બધા જોરદાર તાલીથી અનુમોદન સ્વાગત કરીશું. તમારે કેટલા પૈસા કમાવાનું? ઉભા થઈ જાઓ. શું નામ છે તમારું? ખૂબ એકવાર તમે પ્રમુખ છે એટલા માટે જબરદસ્ત તાલીથી સ્વાગત કરીશું. ખૂબ ખૂબ અનુમોદન. આપણે જાપ કરાયા હતા ને? જાપ કરાયા હતા, 18-20 કરાયા હતા. બરાબર છે. શું તમારી ભાવના છે? શાસન સેવા જે ચાલુ છે ચાલુ છે તેના દ્વારા પરંપરાએ ત્રીજે કે 5મે કે 7મા ભાવે મોક્ષે જવું છે અને મારે ચાલતો સંત પાલિતાણાનો ભાડવો છે. બોલો શ્રી આદિનાથ ભગવાન કી. એક વ્યક્તિ હજી આ બધા નાના સંકલ્પ છે, પાવરફુલ. લોકો પાગલ થઈ જાય. મેં તમને કાલે એક મમ્મીનું દ્રષ્ટાંત આપેલું હતું કે પોતાની દીકરી મળી ગઈ અને સ્કૂલ બનાવી અને 2000 દીકરીને બચાવી. એવું ખતરનાક લેવલનું વિઝન કોઈની પાસે હોય તો અહીંયા શેર કરી શકે છે કે ભગવાન તમારી પર લક્ષ્મીની મહેર કરી દે તો એ ઉત્તમોત્તમ કામ કરવા માટે કોઈ રાજ્ય હાથ ઉપર કરે. હવે શું કરવાનું છે આપણે? હવે સાધર્મિકને સહાય. કેટલા સાધર્મિકને ઉપર લાવવા છે? મણિનગરથી આ પોતે બેન આવેલા છે. એમને અત્યાર સુધીમાં કરીબન 4 થી 5 અલગ જગ્યાએ શિબિર, વાસ્તુ અને ઉત્તમોત્તમ સેવા આપી રહ્યા છે. અલકાબેન માટે જોરદાર તાળીઓથી બધા આપણે સ્વાગત કરીશું. એમના હસબન્ડ બહુ જ એકદમ ઓનેસ્ટલી સુનિલભાઈ આયા છે? આજે નથી આયા. જીએસટી
વિભાગમાં બહુ જ ટોપ લીડર છે, એની પ્યોરિટી આખા પરિવાર રાજકોટનું પરિવાર છે, પણ આ પરિવારની તમે ખાલી ઉર્જા ગણો 50 60 70 લોકોને ભેગા કરી દર વર્ષે ભક્તામર હિલિંગ એમના ઘરે કરાવે છે। હમણાં એમના બર્થડેના દિવસે ભક્તામર હિલિંગ થયું, બધી જ એમને મહિલાઓને બોલાવેલી અને એક એક મહિલાએ જે એમને થેન્ક યુ કીધું છે, કરીબન 3 4 દિવસ સુધી 50 થી 70 લોકોના ફોન, અને બધાએ સંકલ્પ લીધો કે અમે રોજ ભક્તામરનો પાઠ કરીશું અને આદિનાથની જય જયકાર લગાવીશું। બધા અલકાબેન માટે જબરદસ્ત તાળીઓથી સ્વાગત કરીશું। આ બધા તમારા બધા વચ્ચે એટલા માટે ઊભા કરી રહ્યા છીએ કે આ 4 5 વર્ષથી અમારી સાથે છે અને બધાની લાઈફમાં અમેઝિંગ ચમત્કાર થયા છે। એટલે ચમત્કાર શું હોય, થઈ શકે ન થઈ શકે, આ તમે બધાને જોઈ શકો છો કે એ લોકો પોતાને કઈ જગ્યાએ હતા અને આજે કઈ જગ્યાએ છે। અનેક જગ્યાએ પોતે લાભ લઈ રહ્યા છે। કોબામાં બહુ મોટું હમણાં અનુષ્ઠાન કરાવડાયું, તો બધા આ પહેલા નંબરની અંદર આર્થિક ગોલ નોટ ને પેન લઈ લો બધા। તમારે એમાં લખવાનું છે, પછી લેમિનેશન કરાવી દેવાનું છે, જ્યાં તમારી નજર પડે ત્યાં તમારે આ રોજ યાદ રાખવાનું છે। તમારો આર્થિક શું ગોલ કે મારે શું શ્રમિકોનું ઉત્થાન કરવું છે, નવો દેરાસર બનાવવું છે, ઉપાશ્રય બનાવવું છે, ગુરુ ભગવંતને કોઈ પણ પ્રકારે ઉત્તમોત્તમ કાર્ય જે પણ કરવું છે, કોઈ પણ જગ્યાએ દાનનું નામ આવે સૌથી પહેલું નામ મારું હોય। જેને પોતાનું મકાન નથી, પોતે લખશે બધા જે ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ, બહુ જલ્દી હું જબરદસ્ત ફાઇનાન્શિયલ ફ્રી થઈ રહી છું। આર્થિક ગોલ ભક્તામરની 26મી ગાથા તોબ્ય વ્યવસ્થિત બોલાતી હરાય નાથ 2024ની અંદર મારે કમ સે કમ 1 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપવાનું છે, સાથે સાથ ક્ષેત્રને જીવંત બનાવવાના છે। સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા जो भी आपको लिखना है आप सभी लोग लिख लेंगे, जिनका बाकी है वो नोट के अंदर लिखो। 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ ऊपर से एक ही एनर्जी आ रही है, तथास्तु। और देखो हमारे अंदर परिग्रह परिमाण व्रत है, आप लोगों ने नाम सुना है, पहले प्रणाली बाद दीजिए, मुसावाद दीजिए, अतदार आप इसमें लिखेंगे कि मेरे को 50 करोड़ चाहिए, तो वो लिखने से भी पुण्य बढ़ेगा। कैसे कि जब तक आप नहीं लिखोगे दुनिया भर में जितने भी पैसे हैं वो सारा पैसों का पाप आपके माथे अभी तक चढ़ रहा था। जब आप लिख देते हो कि मुझे 2024 के अंदर 100 करोड़ आ जाए, तो 100 करोड़ के बाद का जितना मनी है वो सारा मनी से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और 100 करोड़ आप लिख भी रहे हो, जिसके अंदर आपका भाव है कि इससे द्वारा मैं 7 क्षेत्र की अभिवृद्धि करूंगा। सेकंड नंबर का गोल आता है मानसिक गोल, चित्त की प्रसन्नता। कितने समय तक आपको कोई गाली दे रहा है, कोई आपको अपमान कर रहा है, कोई आपको डाउन कर रहा है, आपके मन की प्रसन्नता 24 घंटे में कितने समय तक आप रख सकते हो, वो आपको लिखना है। कोई आपको अपमान करे तब भी आप खुश हो, कोई आपके बारे में बुरा बोले तब भी आप खुश हो, कोई जैसा आपने सोचा है उससे भी आपको कोई विपरीत बोलता है। हीलिंग का मतलब यह है, हीलिंग का मतलब यह नहीं खाली अब ठीक हो गए बस ठीक हो गए। आजकल बहुत चीजें ऐसी हो जाती है, कोई व्यक्ति बोल के तो चला जाता है, लेकिन उसके कई घंटे घंटे तक आप मन से दुखी रहते हो और आपको पता नहीं होगा काया से भी बढ़कर पाप मन का है। यस और यस। ये मानसिक गोल में इसके लिए लिखा रहा हूं कि प्रभु आपकी कृपा से मैं ज्यादा से ज्यादा समय प्रसन्न रहूं। क्या लिखना है आपको? मेरी प्रसन्नता बरकरार रहे, समभाव दृष्टि रहे। कोई किसी को माफ कर देना और स्वयं को प्रसन्न रखना दोनों अलग अलग चीज है।
तीसरे नंबर के अंदर सामाजिक गोल। समाज के अंदर आपको एक दिन के लिए लीडर बनाया जाता है, आपको एक दिन के लिए लीडर बनाया जाए, क्या करेंगे समाज में बदलाव? आपको क्या लग रहा है कि ये चीज और हो जाए तो हम जैन शासन को और ऊपर लेकर के जा सकते हैं? क्या करना चाहिए? कत्ल खाना, जीव दया ज्यादा से ज्यादा बंद करना चाहिए। एक समय के अंदर मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज जी ने 68,000 कत्ल खाना बंद नहीं हो तो आत्मविलोपन की चमकी दी थी। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, दिल्ली तक बात पहुंची, हम लोगों ने टपालें लिखी थी और उसके प्रभाव से, गुरुदेव की प्रभाव से 68,000 कत्ल खाना बंद हो चुके थे। यही हमारे चंद्रशेखर विजय महाराज। बहुत अच्छा आपका, कहां से आए आप? तपोवन, चलो गुरु भाई, इसलिए आपको ये विचार आ सकता है। हमको तो रोना पड़ना चाहिए। अभी कितने सारे घेंटे, पता है बीच में समाचार आए थे, हजारों घेंटे, ये ईद आने वाली थी, ये बंदर से वो बंदर से ये बंदर से गुम 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 चले गए, किसी की कोई नजर नहीं पड़ी। समाज में क्या बदलाव आप लाएंगे? समाज में एक ऐसा कार्य करें, समाज उत्थान के लिए, समाज की रक्षा के लिए। आज कितने सारे ज्ञान भंडार, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि भारत के अंदर 1000 संघ है तो 900 ज्ञान भंडार कभी खुलते ही नहीं है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति मुझे बता दो कि किसी ने आखिरी बार ज्ञान भंडार खोला था, उसमें से एक आध पुस्तक निकाली थी और 1 घंटा पढ़ी हो। आपने कब पढ़ी थी? बताओ। ये जिगर है, તમે તો पंडित जी 11 વાંચી थी, તમે તો જ્ઞાન ભંડાર સંશોધન आपने कब? आप भी पंडित जी हो, आपने प्रमुख साहब તમે કરેલી હશે, आपने नहीं, आपने यस या કરેલી છે કઈ જગ્યાએ? આપ જ્ઞાન ભંડાર સાથે કનેક્ટ છો, બહુ સરસ। આગળ તમે यस नो જ્ઞાન ભંડાર કબ ખોલા था? बीजी ध्यान देवा है, कई वादों नहीं। हमको सबसे ज्यादा काम करना है श्रुत रक्षा के लिए। मेरे गांव में धर्म तिलक विजय जी महाराज जी थे। मेरे बहुत छोटा 7वीं दौर से तो मैंने मेरा गांव धांगध्रा छोड़ दिया। अपने समुदाय में ही है महाराज साहब जी, नरचंद्र सूर्य महाराज जी के साथ में रहते हैं। ऐसे ऐसे हमारे साधु साधु जी भगवंत हो गए, खाली उनके पास बैठ करके कुछ चर्चा करोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कितने ज्ञान भंडार ठीक है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्होंने हमारे गांव धांगध्रा के अंदर पूरा चातुर्मास एक ही काम किया। पूरा हमारा बहुत बड़ा उपास रहे, बहुत सारे कबाड़ सड़ चुके थे, सारे पुस्तक। 4 महीना न कोई वाचना, न कोई प्रवचन, न कोई बड़े बड़े फंक्शन, पूरी तरह से थोथों के बीच में बैठे रहते थे। एक एक पुस्तक की प्रमार्जना करते थे, ठीक करते थे, कागज लगाते थे, औषधि रखते थे, युवाओं को जोड़ते थे। और ऐसा पावरफुल उन्होंने हमारे गांव में ज्ञान भंडार बना दिया जो आज तक सारी फ्रीक्वेंसी जो है उनके बराबर है। ये है हमारे जैन साधु भगवंत का जैन शासन के प्रति योगदान। धर्म तेलंगाना महालक्ष्मी श्रुत रक्षा के लिए काम करेंगे, धर्म रक्षा के लिए काम करेंगे, शासन रक्षा के लिए काम करेंगे, तीर्थ रक्षा के लिए काम करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे, समाज को जोड़ेंगे। सामाजिक आपका गोल यहाँ पर लिखना है, आप ऐसा क्या काम करेंगे? नैना बहन, आपको वास्तु आता है, आज हजारों लोग वास्तु के कारण दुखी है। आपकी बेटी आई है, खड़े हो जाओ। आज मैं आपको एक ऐसी व्यक्ति को दिखाता हूं, नंबर के कैलकुलेशन से आपका दिमाग हिल जाएगा। ये 2-4 दिन जब भी फ्री हो तो इनका आप कांटेक्ट करना। नंबर के कैलकुलेशन से आपके रोग ऑन द स्पॉट मिटा सकते हैं। क्या नाम है आपका? सिल्की। इन्होंने कलर थेरापी और स्विच वर्ड में इतना काम किया है कि अभी तक इनके पास इतनी केस स्टडी है। जब भी ये शिविर खत्म हो जाए फिर आप उनको मिलना। ऐसे ऐसे कोहिनूर रत्न है कि जिनके द्वारा कितने सारे लोगों को हेल्थ में इंप्रूवमेंट। एक बार जोरदार तालियां हमारे सिल्की बहन के लिए बजाना है। बैठ जाइए।
ये सब अहमदाबाद के हैं। तो आपको समाज के लिए इनका संकल्प के मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थता प्रदान करूंगा या करूंगी। एक बार एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्च हो जाता है, हाँ या ना? एक छोटा सा रिपोर्ट निकालते हैं, बूम 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 बूम। और आखिरी गोल शारीरिक, कौन कौन लोग दवाइयां लेते हैं? हाथ ऊपर करो, सीधा हाथ, सीधा, नीचे रखो। कभी कभी तो मुझे विचार आता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। किसी को कोई विचार नहीं आता है कि इस दवाई वेज है, नॉन वेज है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। और कोई लोगों को तो 2-2 गोलियां, 5-5 गोलियां, 10-10 गोलियां खानी पड़ती है। गोलियों के ऊपर ही जीवन है। और किसी के तो टेबल जब मैं देखता हूं तो जहां पर नाश्ता कम और गोलियां ज्यादा है। यस और यस। सबसे पहले हमें कहाँ काम करना चाहिए? कहाँ पर क्या हम करना चाहिए? ये भक्तामर हीलिंग के लिए हम इतना गला क्यों मेरा खराब कर रहा हूँ? जब ये सब लोग मेरे पास आते हैं, रोते हैं, तब होता है कि यार मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और तब ईश्वर ऐसी शक्ति देता है, ऐसी ताकत देता है कि पूरी जोर के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे लगन के साथ हम निकल पड़ते हैं और ऑटोमेटिक ऐसे योद्धा हमारे साथ में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है जो भी बीमारियां हैं आपकी, यहाँ पर आपको लिखना है मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, लेकिन मगज के अंदर आप लिख के रखो मैं 5 गोलियां खा रहा हूँ। 6 महीने के बाद निकुंज गुरु जी को मैं मिलूंगा और उनको बोलूंगा कि आपसे मेरी 5 की जगह 4, 4 की जगह 3 की जगह 2 और 2 की जगह 1 गोली हो चुकी है। सारी दवाओं को फेंक देना है। उत्तम आदर्श युक्त जीवन, खाली 2 नियम अपना लो। प्रभु ने बाहर बताएगा, भक्ष नहीं खाना है, अनंत का नहीं खाना है, रात्रि भोजन छोड़ देना है, भोजन के एक सिस्टम को बनाना है। और वो करने में भक्तामर स्तोत्र आपको अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। आइए हम सभी लोग धीरे धीरे एक के बाद एक और एक अफर्मेशन आप सभी लोग लिख लो। रोज सुबह में उठते हुए, जैसे मैंने आपको बोला है कि हाथ इस थोड़ा सा ऊपर करना है, आज किया था आप सभी लोगों ने उठते हुए, क्या सिखाया था मैंने आपको? सुबह में गद्दी से जैसे ही उठते हो थोड़ा शरीर को हिलाना है, क्योंकि जैसे ही सुबह में आप उठते हो हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, जिसमें 2.5 से ज्यादा लीटर खून पेट में हुआ जाता है। कल आप जब भी स्नान भी करो, यदि आप फटाफट स्वस्थ होना चाहते हो तो बाथरूम में जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा पानी पहले 2-3 मग्गा जो है आपको डूटी के ऊपर डालना है, नाभि के ऊपर। तो रोज सुबह के अंदर उठ करके एक अफर्मेशन नोट पेन के अंदर, ये ऊपर वाले लोग नोट पेन क्यों लेकर नहीं आए? आप नहीं चाहते हो आप अच्छे हो तो आपके बेटे को, आपके बहू को, आपके सगे वाले को, ये हमारे जीवन का मैं आपको रिसर्च PhD बता रहा हूं। और फिर जब आप ये नहीं सीखते हो तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजरों के पास, वास्तुशास्त्री के पास जाकर के हजारों रुपए की फीस दे करके भी ये अनुभव सिद्ध चीजें नहीं मिलेगी। रोज 3 बार आप बोलिए आई एम ग्रेट, आई एम रीच, मैं अमीर हूं, पैसों से भी अमीर हूं और गुणों से भी अमीर हूं। और जीवन की हर घटना को आप सेलिब्रेशन करो। और उसके लिए आपका टैग लाइन हो जाना चाहिए, जो भी करो कमाल का करो। क्या आपको बोलना है? एक बार जोर से बोलिए, जो भी करो। समझ में आ रहा है? जो भी करो, सामायिक कर रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो, सामायिक जैसे हो तो पुण्य श्रावक जैसी सामायिक, अष्टप्रकारी पूजा तो सोने चांदी का सामान लेकर के चामर नृत्य कर रहे हो तो आधा घंटा कोई है या नहीं है, भगवान के सामने नृत्य करते रहो। गुरु की व्यावच, धन्ना साधवा ने घी हो रहा है तो हम भी व्यावच करेंगे तो उत्कृष्ट कोटि के व्यावच करेंगे। और ये सारी चीजों को करने के लिए आपने लिख दे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, फिर से आर्थिक गोल, कितना पैसा आप 2024 के अंदर 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़
पूरा हमें एक जबरदस्त भक्त्यावन नगर बनाना है जिसमें जितने भी लोगों के पास घर नहीं है सब लोग वहां पर आके रहो। आप लोगों ने सिमंदर सिटी सुना है? अडालज के अंदर कितने सारे वहां फ्लैट बन चुके हैं। सारे लोग अपने अंतिम जीवन में वहां पर आकर रह जाते, सिमंदर स्वामी भगवान का ध्यान करते, सेवा करते, भक्ति करते, साधना करके सुसुप्त जीवन पूरा। तो वो काम। दूसरे नंबर के अंदर मानसिक गोल, चित्त की प्रसन्नता। चित्त की प्रसन्नता का विरोधाभास खास करके यदि आप सच्चे भक्तामर हिरल बनना चाहते हैं तो एक काम जरूर करेंगे, बिना काम की निंदा कुथली से दूर रहेंगे। बोलना है तो हमेशा हितम ब्रूयात, मितम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। सामाजिक गोल, समाज के अंदर एक उत्तमोत्तम कार्य करेंगे। और शारीरिक गोल, सारी दवाइयों को हमें फेंकना है, रोम रोम के अंदर स्वस्थता को प्राप्त करना है। गाथा नंबर हम सभी लोग करेंगे 9। पुस्तक हाथ में ले लीजिए। गाथा नंबर 9 के अंदर आपको लिखना है श्लोक नंबर 9, हैप्पी जर्नी। यात्रा का शुभारंभ। आप लोगों ने छरीपाली संघ कभी देखा होगा तो छरीपाली संघ के अंदर नवग्रह स्तोत्र सुनाया जाता है, गुरु भगवान आपको सुनाता है। भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ने, कोई भी छरीपाली संघ निकलता है तो वहां पर संघपति का विदाई तिलक होता है, वहां पर एक मंगल स्तोत्र पाठ की, संघ प्रयाण की विधि होती है। और आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, ध्यान से बराबर सुनना मुझे, कि एक व्यक्ति पूरे परिवार के साथ जिसकी कुंडली में कालसर्प योग होता है, वो व्यक्ति तीर्थ यात्रा पे जैसे जाएगा या कहीं पर भी पूरे परिवार के साथ में जाएगा तो आपने देखा होगा कि वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यस और यस। और उसमें से चारों लोग, तीनों लोग, पूरा परिवार खलास हो जाता है। जिनकी पत्रिका के अंदर हेवी कालसर्प योग होता है उन सभी लोगों के जीवन में ये घटना, 10 घटना तो मैंने मेरे जीवन में देखी है। तो खास करके सेकंड नंबर में ऐसा होता है कि जब आप कोई भी ट्रैवलिंग करते हो और आपके घर में चोरी हो जाती है, होती है सब लोगों को घरों में। तीसरे नंबर में ऐसा होता है कि आपने रात को सोने की अंगूठी निकाली, चेन निकाली, चाबी का जूड़ा रखा और हम भूल जाते हैं। फिर हम मन के अंदर सोचते हैं यार काम वाली ने लिया होगा, काम वाली चोर है, काम वाली तो जानती भी नहीं है, लिया भी नहीं है, लेकिन उसी वक्त हम मन से कामवाली के प्रति दुर्भाव करके कर्म का बद। गाथा नंबर 9, हैप्पी जर्नी। अकस्मात दुर्घटना नहीं हो, मंगल यात्रा हो, इसके लिए हम सभी लोग 3 बार, 6 बार और 9 बार बराबर फिर से आप याद रख लेना। हम ये पूरी साधना करेंगे। मेरे साथ में सभी को बुलंद आवाज से ये पाठ करना है। आस्तांदवस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्संगतापि जगदान्दुलितानि दूरे सहस्रकिरण गुरुते यात्रा का मतलब यह है कि भव निस्तार की यात्रा हो। भगवान अब मुझे जन्म नहीं लेना है, यहाँ से ऐसे हम हमारे गुणों को अभिवृद्धि करें, जल्दी 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 निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति, कर्मक्षय कर्मों का भेदन करते 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 सीधी हमारी यात्रा मोक्ष तक आगे बढ़े। ये सब हम सीख रहे हैं क्योंकि हम बाल जीव हैं। हमें सीखना तो वैराग्य है, गुरु भगवान के पास मोक्ष की बातें सीखनी है, पर अभी हमारा लेवल, अभी हम बाल मंदिर में है। तो हमारी मोक्ष की यात्रा आज से निर्विघ्न रूप से शुरू हो। ओम नमो यंत्राय नमो सम्मिंगसोयां राम ह्रीं रूं ह्रीं क्लों फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्रों ह्रीं नारायण हम हा
नमः। गाथा नंबर 10, सभी को बराबर ऐसे भाव धारा में लयलीन होते हुए हमारे शरीर के सारे जो है बैलेंस हो रहे, ओरा शुद्ध हो रही है, पवित्रता बढ़ रही है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाद भूते तुल्यामवन्ति भवतो ननु ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं समुद्धिरम् ओम राम ह्रीं रूं राम ह्रीं रूं सिद्धि बुद्धि उदारतो भव भव वसत् संपूर्ण। रोज आप बोलो कि मैं बेस्ट हूँ, बोलिए मैं बेस्ट हूँ, मैं चेंज हो सकता हूँ। ये सारी हमको ये 13 दिन में अपनी पैटर्न को ब्रेक करना है। बहुत सारे लोगों ने अपने विचार में ये अलग अलग से भर दिया है, लेकिन ये सारी चीजों को समझने के बाद आपका मन क्या कहता है, मेरा मन नहीं, गुरु महाराज की वाणी का मन नहीं, वो सब निकाल दो। जगत में सर्वश्रेष्ठ गुरु आपका मन है। आपको लग रहा है कि आपको मोक्ष में पाना है, आपको आपके गुणों का उत्थान करना है, तो रोज मैं बेस्ट हूँ, बोलिए मैं बेस्ट हूँ, मैं चेंज हो सकता हूँ। ये 2 वाक्य बोल करके रोज अपने आप को अपडेट कीजिए, अपडेट कीजिए, अपडेट कीजिए, अपडेट कीजिए, गुणों का खूब विकास कीजिए और सरल बन जाइए। जड़ नहीं बनना है। क्या बनना है? भगवान को इसी चीज का दुख था कि मेरे शासन के ज्यादातर जीव कैसे होंगे, कैसे होंगे, पर हमारा नंबर हमें किस में लगाना है? जोर से तो बोलो, किस में लगाना है? एकदम सरल हो जाओ, एकदम नम्र हो जाओ, कोशिश करो बार 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 बार। अभी भी आप कल भूल गए, अभी यहाँ से जाने से पहले एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए कि जिसको आपने नमो नमः नहीं बोला हो। फिर से यहाँ से आप जा रहे हो तो एक एक व्यक्ति को बराबर मिल करके क्या बोलना है आप सभी को? जोर से क्या बोलना है? नमो नमः। यहाँ पर बैठे हुए हर आत्मा परमात्मा, और ऐसे ही आप चले जाएंगे, ऐसे भाग के दौड़ भाग करेंगे तो यहाँ से निकलो, उसके पहले सभी के आत्मा को, सोल को मैं नमो नमः करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो भी जिसके अंदर गुणियलता है उसका मैं स्वीकार करता हूँ। खूब भावधारा के साथ में गाथा नंबर 11। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् सभी लोग मस्तक के ऊपर हाथ घुमाए, स्लोली स्लोली। ये सबसे बड़ी, ये बार बार अभी 21 दिन यही साधना करो। अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्या हो चुका है? जोर से बोलो, क्या हो चुका है? क्योंकि हम अच्छा विचार को अपना ही नहीं सकते हैं, और इसीलिए श्लोक के अंदर गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान और कुछ ऐसे हाथ घुमाते रहो, मेरी कुमति को निवारण करो। कोई कितना भी अच्छा कर रहा है, हम क्यों उसका स्वीकार नहीं कर रहे? हर चीज बुरी है, हर चीज। अरे भाई, उसका देखने का नजरिया वो है, हम क्यों हमारे चश्मे से हमको पीलिया हो गया है और हम दुनिया को सुधारने के लिए निकले हैं। तो प्रभु ऐसा यदि मेरे में है, ऐसा यदि आपके अंदर है, तो ये गाथा नंबर 11 आपको डिप्रेशन में से निकाल सकती है। यदि आपने चाहा है कि आपकी बहू ऐसा ही करना चाहिए और वो नहीं करती है, आप दुखी होते हो। आपने सोचा कि आपका मित्र ऐसा ही करना चाहिए, वो नहीं करता है, आप दुखी होते हो। वहां पर एकदम हैप्पीनेस पाने की इच्छा, एकदम खुश होने के लिए ये गाथा आपको बहुत 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 सब हाथ इसे रखिए। प्रभु मुझे सन्मति प्रदान करो,
प्रभु मुझे सन्मति प्रदान करो, प्रभु मुझे हर बुरी चीज में मुझे अच्छी चीज दिखे। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिण्ये महामायाय नमः। मेरे साथ सभी को बोलना है। आदिनाथ दादा मने तारी धून लागी, आदिनाथ दादा मने तारी धून लागी। हाथ ऊपर कीजिए, तालियों को बजा दो। तारी धून लागी दादा, तारी धून लागी। आदिनाथ दादा मने तारी धून लागी। थोड़ा हाथों को सीधा कीजिए और तालियां बजाइए एक ताली। और आखिरी एक बार पूरा शरीर का शुद्धिकरण, योग ध्यान मेडिटेशन साधना के साथ में पूरा हृदय की जितनी भी धमनियां हैं, शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन चल रहा है। हाथ ऊपर। आदिनाथ दादा बने तारी धून लागी, आदिनाथ दादा बने तारी धून लागी। तारी धून लागी दादा, तारी धून लागी। आदिनाथ दादा बने तारी धून लागी। बोलो श्री आदिनाथ भगवान। एक बार બધા સાથે મળી स्लोली नाभि माथी। यदि आपको लग रहा है कि मैं आपको जो सिखा रहा हूं उससे आपकी अमेजिंग जिंदगी बनने वाली है, तो साथ में मिलकर के बोलेंगे। आदिनाथ दादा मने तारी धून लागी। जिसके भीतर के अंदर भगवान आ जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको कमजोर बना सके। सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको शस्त्र नीचे रख करके आपके चरणों में आना पड़ेगा। वो बोलेगा कि नहीं, आपके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। पुण्य श्रावक के पास कौन जाता है? कौन जाता है? पूरी नगर की नगरी के नगर के जो राजा है, इतना पैसा है, इतने सैनिक है, फिर भी उस छोटे से भक्त के दर पे राजा को जाना पड़ता है। जिस दिन आपके अंदर शुद्धि आ जाएगी, जिस दिन आपके अंदर सत्व आ जाएगा, कोई ताकत आपको कमजोर नहीं बना सकेगी, हार जाएगी। वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश भी करेगी, लेकिन उसका दिल तो यही स्वीकारेगा कि सामने वाला बंदा ही सच है। समझ रहे हो आप मेरी बातों को? और अब हम बड़ा मिशन के लिए निकल रहे हैं। आज की आखिरी 10 मिनट, और उसके अंदर आपको मुझे बहुत सपोर्ट करना है। और वो सपोर्ट है ज्यादा से ज्यादा जैन बनाने के लिए। कौन कौन सपोर्ट करने के लिए तैयार? हाथ ऊपर करें, बराबर सीधा नीचे रख दो। आपको लगता है कि जैन और बढ़ने चाहिए? कौन कौन चाहते हैं कि जैन और बढ़ेंगे या बढ़ने चाहिए? नीचे रखो। कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेंगे? आप चाहते हो कि महाराज साहब जी के साथ में अभी मान लो कि 18,000 साधु साध्वी है, वो 28,000 हो जाए तो आपको आनंद आएगा? हाँ या ना? आप चाहते हो कि ये गुरु महाराज प्रवचन कर रहे हैं, इनके प्रवचन के अंदर 500 की जगह 1,000 लोग आ जाए, आपको आनंद आएगा? आज जो दिरासत सुने पड़े हैं, वहां हर दिरासत के अंदर 50, 100, 200 लोग रोज पूजा करने के लिए आए। आपको अच्छा लगेगा? हाँ या ना?
वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? कैसे होगा बताइए? अच्छा, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इसका जवाब मानतुंग सूरी महाराज जी बता रहे हैं। नमन करना के कितने बड़े ज्ञानी थे। गाथा नंबर 12 जैनत्व निर्माण की यशो गाथा को लिखने के लिए सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति है। स्त्री का पहला धर्म क्या है बताएं? स्त्री का पहला धर्म क्या है? स्त्री का पहला धर्म माता बनना है। क्या है? जगत में, इस धरती में सबसे बड़ा दानवीर कौन है? ट्रस्टी साहब कौन है? कोई पैसा वाला कितना भी आप 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ दे दो, वो सारा दान आपका एक तरफ है। इस धरती पर सबसे बड़ी यदि कोई दानवीर व्यक्ति है तो उसका नाम है माँ। क्योंकि माँ ही एक ऐसी व्यक्ति है कि एक नए व्यक्ति को इस धरती के ऊपर आगमन देती है। यस और यस? और उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। दूसरी बहुत सारी बातें इधर उधर की बातें करेंगे, ये करेंगे, चुस्त बन जाओ, ये बन जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग कहानियां सुनाते, हमारे मंदिर में मुसलमानों ने ले लिया, इसने ले लिया, उसने ले लिया। अरे भाई ले ही लेंगे, क्या करोगे? न सत्व है, न संगठन है, न इतनी ज्यादा बुद्धि है। यहाँ पर भी सबको बोल दो कि आपको 2 नंबर पे रहना है, सब यही बोलेंगे नहीं, 1 नंबर पे ही मैं रहूंगा। हमारे मगज को ऐसा बना दिया है, किसी को 2 नंबर पे जाना ही। और इसके कारण ये जाहो जलाली भी जो आप देख रहे हो ना, वो आगे की 2, 5, 10 रो में ही है, पीछे तो अंधेरा ही है। आज इतने सारे माता पिता रो रहे हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां रो रहे हैं कि जिनकी शादियां नहीं होती हैं। यस, काफी सारे लोग यहाँ पर ये समस्या से गुजर रहे हैं। धर्म खाली देरासर उपास में नहीं करना है। धर्म की परिभाषा यह है कि 24 घंटे धर्म ही होता है। रसोई बनाना वह भी धर्म है। जीवदया पूर्वक आप जैना पूर्वक करते हो, वो भी धर्म है। परिवार का आप पालन करते हो, माँ एक बेटे को पाठशाला लेकर के जाती है, वो भी एक धर्म है। ये 12वीं गाथा जितने भी पिताओं के बेटे का लग्न हो चुका है, और मैंने अभी जो आपको प्रॉब्लम्स बताई, मंदिरों को सुरक्षित रखना है, उपासनाओं को सुरक्षित रखना है, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है। ये विहार सेवा ग्रुप कितने सारे साध्वी जी भगवंतों के साथ आज ठल्ले जाते हैं। आज बिहार के अंदर डर लगता है, जब ऐसी ताकतवर महिला ही नहीं होगी उनके साथ में, तो हमें सबसे ज्यादा हर समाज के व्यक्ति आज प्रण लेगा, संकल्प लेगा कि 1 साल के अंदर कम से कम 2 लोग, 5 लोग, 7 लोग, आज मोबाइल के अंदर आपको लिस्ट बनाना है, कौन कौन गुणिया लोग हैं, उनको मैं आंगली चिन्हने का पुण्य करूंगा। पहले नंबर में गुरु महाराज जी के पास लेके आओ। यदि वैराग्य के भाव से वासी थे तो गुरुकुल वास में संयम ले ले, नहीं है तो कैसे भी करके। और अभी हमारे समाज की व्यवस्था इतनी पतली हो, समाज बचेगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो समाज नहीं बचेगा। यहाँ आने वाला ही कोई नहीं होगा। तो मनोज भाई का 1 करोड़ रुपया मुझे देंगे तो क्या करूंगा मैं, और कैमरा 2 लोग बात करने वाले हैं। समाज बचाना पड़ेगा। पारसी लोगों ने अभियान चालू कर दिया है, और वही परिस्थिति हमारे जैन समाज की है। जो भी लीडर है, जो भी मेरी इस व्यथा को समझ रहे हैं, और आपको रेला आने वाला ही है। हर साल 15 से 20% हमारे जैन धर्म के लड़के लड़कियां विदेश चले जाते हैं। यस और यस? आप मेरी पाठशाला में आए हो तो आपको हाँ बोलना, ऐसा नहीं है। मेरी कोई बात आपको गलत लग रही है तो बोलना है गुरुजी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं साल के 6 महीने ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमता हूं, तो विश्व में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है,
बंबई के लड़के लड़कियों ने नियम ले लिया है, आधे से भी ज्यादा लड़के लड़कियों का अभी ये माइंडसेट हो गया है कि हमको शादी करना, फ्रीडम ऑफ लाइफ। आप कल्पना करो कि उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी। न किसी को बोल सके, समाज में जैसे उपाश्रय में आए, प्रतिक्रमण में आए, पहली बात क्या करेंगे, कब तेरे बेटे की शादी हो रही, कब शादी करा रहे, कब मुंह मीठा। और ये जब दूसरे को पता चल जाएगा तो बार बार टोपी घूम फिर कर कहां पर आने वाला है। वही बात। और उस वक्त जो असमाधि होती, फिर मन हो जाता है जाना ही नहीं उपाश्रय, बात खत्म करो, कट। और एक बार उपाश्रय जाना, गुरु भगवान के साथ संपर्क टूटना, यानी कितना बड़ा नुकसान है। दोनों हाथ जोड़िए, 30 सेकंड के लिए बराबर ध्यान से देखिए कौन कौन ऐसे लोग हैं जो गुणीजन है, उत्तम श्रावक श्राविका है, लेकिन ये कार्य के अंदर विलंब आ रहा है। एक बुद्धि सागर सूर्य महाराज जी का मैं जब चरित्र पढ़ रहा था, उसका मैं आपको सत्य प्रसंग बता रहा हूँ। बुद्धि सागर महाराज जी के पास एक साधु, एक कपल आया, छोटा कपल वंदना करता है, और उसका बेटा खेलते खेलते महाराज साहब जी के पास चला गया। उनके ओघे के साथ खेल रहा था और साहब जी को एकदम मुस्कान आ गई। ये बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। उनकी पत्नी थी, वो थोड़ी ज्यादा चुस्त थी। बोले बच्चा खेल रहा है महाराज साहब, आपको क्यों हंसी आ रही है? ये महाराज साहब जी ने जो जवाब दिया ना, आपके फेफड़े खुल जाएंगे। बोले मैं जब ये छोटे छोटे बच्चे को देखता हूँ और मुझे एहसास होता है कि मेरे प्रभु वीर का शासन और 20 साल और 40 साल और 60 साल आगे जाने वाला है। यह है हमारे गुरुदेव, यह है हमारी दीर्घ दृष्टिता। कितना भी आप आगम लिखा लो, कितने भी आप प्राचीन पद्धति में चले जाओ, लेकिन उसको संभालने वाले भी तो चाहिए। और आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पालीताड़ा की हर धर्मशाला के अंदर, किसके हाथ के अंदर धर्मशाला है? जो आपके बाप दादाओं ने दान दिया था, जो धर्मशालाओं को वहां पर रहने के लिए, साधना करने के लिए बनाया था, वो धर्मशाला की रूम आपको नहीं मिल रही है। यस और यस। क्यों आपका खून नहीं खोलता है? कोई 1000 बोलता है, कोई 1500 बोलता है, खाली होते हुए भी सब मनमानी चल रही है। तो उस जगह पे हम क्रांति करेंगे, उस जगह पे ऊपर काम करेंगे। खूब भाव के साथ में मानतुंग श्री महाराज जी को हम धन्यवाद करते हैं। पहले तो योग्य श्रावक धर्म है, पहले तो ये मान के चलो। जैसे साधु साध्वी जी बनना अति आवश्यक है, उसी प्रकार से श्रावक श्राविका भी। पूर्वकालीन महापुरुषों के चरित्र के अंदर कितने सारे श्रावकों को बनाया गया था, और हमारी कायरता, हमारा मिसमैनेजमेंट, हमारा अंदरों अंदर कुछ न कुछ विचारों का ऊपर नीचे के कारण जो जैन है वो भी थोड़े आज संकल्प लो कि मैं मेरे जीवन के अंदर मंदिर बना लूं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 2-4 ऐसे लड़कों को अच्छे लड़कियां मिल जाए, 2-4 लड़कियों को अच्छा लड़का मिल जाए, उत्तम श्रावक जीवन का पालन करे, साधु साध्वी जी की व्यावच करे, कभी ना कभी पाठशाला जाए, एक शादी हो जाए, साधु साध्वी की गोचरी सुलभ हो जाए, पाठशाला जागृत हो जाए, अष्ट प्रकारी पूजा हो जाए, तीर्थ स्थान सुरक्षित हो जाए। दृष्टि खाली देखो, आपकी दृष्टि कहां पर है। आज ये 12वीं गाथा आपको मैंने एक किताब दी है, इसका फोटो लेकर के जितने भी आपके मोबाइल नंबर के अंदर नंबर है और जिनको भी ये एनर्जी की जरूरत है, भगवान उनके जीवन के अंदर ये खुशी को भर दीजिए। दोनों हाथ जोड़िए, कमर से डट्टार बैठते हुए भगवान को प्रार्थना कीजिए। एक अद्भुत जैन, नए अजैन को जैन नहीं बनाना है, 2 जैनों का मिलन करा करके जैन शासन को मजबूत बनाने की यह अद्भुत प्रक्रिया के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। ये शांतराग रुचि परमाणु विश्वम यते समा
ऐसे करो, सभी लोग हाथ ऐसे कीजिए, तीसरी अंगुली को ऐसे मोड़ दो। यस, दृढ़ विश्वास, हम करके ही रहेंगे। भगत सिंह की बात आती है, आप लोगों को है ना देशभक्ति के थोड़े पिक्चर देखा करो। भगत सिंह ने 55 दिन का उपवास देश को बचाने के लिए किया था। उस वक्त किया था जहां पर मोबाइल नहीं थे, जहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, जहां पर खाली वंदे मातरम बोलने पर अंग्रेज लोग पकड़ जाते थे और इतना मारते थे। भगत सिंह को पकड़ के ले गए, इतना मारा, वहां पर कोई अपन थोड़े से भी बीमार हो जाए, इंजेक्शन देने के लिए आ जाएंगे, वेदराज आ जाएंगे, सड़े पड़े हैं पत्थर के ऊपर, लेकिन अंदर से एक ही बात, एक वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे जैन शासन के अंदर इतना हो रहा है, किसी का खून नहीं जागृत हो रहा है, और इतनी कठिन हैरान परेशान गति करने के बाद उसने बोला कि मैं देश को बचाने के लिए उपवास करूंगा। अंग्रेज लोग आकर के उसके मुंह में अनाज डालते, नहीं खाऊंगा। वो कोई दाज नहीं है, सब कायर हो चुके हैं, सब जड्डी चमड़ी के हो चुके हैं। न हमारा आंसू अच्छा है, न सत्व अच्छा है। बस अभी सुनेंगे, अभी थोड़ी देर ऐसा जोश चढ़ जाएगा, नहीं मैं शासन के लिए कुछ करूंगा। जैसे ही खाना खाएंगे, जाके एसी में, पंखे में गुड़ शासन जाए भाड़ में। जागना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आपको ये मनुष्य भाव कुछ न कुछ हिस्ट्री बनाने के लिए मिला है। हाथ इसे रखिए। मानतुंग सूरी महाराज जी ने इतना किया नहीं होता तो आज हमारे पास ये चीज नहीं आती होती। चंद्रशेखर महाराज तैयार नहीं होते तो आज मैं तैयार नहीं हुआ होता। आज मैं तैयार हुआ, मेरे जैसे करोड़ों लोगों के, युवाओं के हृदय में आ गए हैं। आज ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कितने आप युवाओं को सुनेंगे, समकित ग्रुप के युवाओं को सुनेंगे, ललित भाई धामी को सुनेंगे, मुकेश भाई पटेल को सुनेंगे, सबकी यही आवाज होगी। योद्धा बन चुके, योद्धा। हम मर जाएंगे लेकिन बोलेंगे सही, और जिसके भी सामने बोलेंगे कुछ पल के लिए तो उनका खून गर्म हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे भीतर में शासन है। आंखें बंद कीजिए। दुनिया के अंदर जितने भी लोगों को ये मैरिज के कार्य रुके हुए हैं प्रभु, वो सभी शासन के पक्के श्रावक श्राविका बन चुके हैं। उन सभी का मिलन हो रहा है, अपने अद्भुत जीवन का वो शुभारंभ कर रहे हैं। मेरे साथ सभी लोग मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो वोई बुद्धिणम्। ओम ह्रीं आम आम अमः सर्वराजा प्रजामोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। अंतिम 3 मिनट का हम मंत्र जाप करके आज गुरुदेव को आखिरी में खास सुनना है, क्योंकि इन्होंने मुझे कल जो चीज सिखाई, अद्भुत, अमेजिंग। लोगस सूत्र के अंदर जो झिणम शब्द आता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति कैसे आप जागृत कर सकते हो। हर लड़की को, आज महिलाओं को थोड़े समय के लिए बैठना है और खास गुरुदेव को मिलना है कि लड़की को 12 साल की उम्र के बाद कैसे अपने मैरिज के लिए प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो बराबर अपने संकल्प को बराबर ले लीजिए। मूल मंत्र के साथ में धीरे धीरे चिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, मनोचंगाय करी मिच्छा में दुक्कड़म। रुद्राक्ष के लिए एक सवाल आया था, मैं अभी आधा घंटा इधर ही हूँ, सभी लोग स्लोली खाना खाने के लिए जाएंगे। रुद्राक्ष जो लेडीज़ का जो लेडीज़ प्रॉब्लम पीरियड होता है उसमें पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? पहनो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले नंबर में आप समझ लीजिए कि ये नेचुरल झाड़ का फल है, ये कोई भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। समझ रहे हो आप? ये क्या है? जैसे मैंगो खाते हो, जैसे केला खाते हो, वैसा एक फ्रूट है। मैंगो खाने से, केला खाने से एक सुपर एनर्जी आती है, वैसे इसके अंदर एनर्जी आती है। सेकंड नंबर में पीरियड में यदि आपने पहन के रखा है तो 5 दिन के अंदर जैसे ही आपकी शुद्धि आती है तब गुलाब जड़, गंगा जड़, तीर्थ जड़ में कुछ समय इसको रखते हुए शुद्धिकरण के बाद वापस आपको पहन लेना है, बराबर है। इसके अलावा किसी को कोई भी व्यसन है तो जरूर इसके अंदर जो वासस्केप है रोज थोड़ा थोड़ा आप डालिए यहाँ पर,
अभी तक हम जितने भी महाराज साहब जी को मिले हैं वो सारा महाराज साहब जी का थोड़ा थोड़ा वास्तुस्क्रिप्ट लेकर के एक हमने बटवा तैयार किया है, उसमें से ये वास्तुस्क्रिप्ट की शुभ ऊर्जा हमने आपको दिया है, तो ये रोज आपको लगाना है। चलो पुस्तक हाथ में ले लीजिए, बारी बारी से यहाँ पर सभी को अपने संकल्प को बराबर बोलते हुए पूजन करना है। इसके बाद लाइव समाप्त होगा और फिर गुरुदेव की अध्यात्म वाणी अपन 5-10-15 मिनट सुनेंगे। अपने संकल्प को याद कर लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आप जिन शासन को बदल सकते हैं और बदल करके ही रहेंगे तो 100% यूनिवर्स, विमल वाहन देव, चकेश्वरी माता आपको पूर्ण रूप से सहयोग कर सकती है। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणम सावणम मरुद्धिम रुद्धिम समेतम गुरु गुरु स्वाहा। बोलिए सभी लोग मंत्र बोलिए। पहला पन्ना। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम सिद्धाणं सूरिणं वज्रायणं सावणं मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं नमो हरिहन्ताणं सिद्धाणं सूरिणं वज्रायणं सावणं मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणम सावणम मरुद्धिम वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहन्ताणं सिद्धाणं सूरिणं वज्रायणं सावणं मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। जितने भी लोग लाइव में हैं सभी लोग अपना नाम और संकल्प लिख दीजिए। आप सभी की ओर से यहाँ पर एक बार वास्तुस्क्रिप्ट से पूजन होगा, तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जैन अनुष्ठान फेसबुक के ऊपर लाइव चल रहा है, आपके जितने भी रिलेटिव है उन सभी को फेसबुक जैन अनुष्ठान, और 5 तारीख से 180 देश में लाइव स्टार्ट हो रहा है रोज रात को 8 बजे पारस चैनल के ऊपर। तो आपके ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी लोग, रोज के 30 लाख लोग ये कार्यक्रम देखने वाले हैं और अपने जीवन का उत्थान करने वाले हैं। तो खास अपना नाम कमेंट में लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणम सावणम मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणम सावणम मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंताणं सिद्धाणं सूर्यनम वज्रायणं सावणं मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणं सावणम मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंताणं सिद्धाणं सूर्यनम वज्रायणं सावणं मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणं सावणम मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंताणं सिद्धाणं सूर्यनम वज्रायणं सावणं मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणं सावणम मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंताणं सिद्धाणं सूर्यनम वज्रायणं सावणं मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणं सावणम मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंताणं सिद्धाणं सूर्यनम वज्रायणं सावणं मरुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम। सभी लोग वास के बाद में ले लो, आखिरी बार कर लीजिए, साथ में ले लो। फिर गुरु महाराज जी को अपन 3-5 मिनट सुनेंगे, फिर पुरुष लोगों का करेंगे, फिर हम सर्वमंगल करेंगे। जिगर में बता नीचे बेसाड़ी दो। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम। खास करके संगीता जी साथ जुड़ चुके हैं, भवी जी टुकलिया, दिनेश जी साथ, निमिषा जी दिल्ली से, दोषी, सभी लोगों का पूर्ण संकल्प हो। गुरु भगवान अनंत आशीर्वाद आप सभी लोगों को दे रहे हैं। ओम ह्रीं नमो हरियंदाणम सिद्धाणम सूर्यनम वज्रायणम सावणम मम रुद्धिं वृद्धिं समेतं गुरु गुरु स्वाहा। बैठ जाइए, सभी लोग नीचे बैठ जाइए। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय।